ओके सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आई थिंक आवाज़ आ रही होगी आप सभी को। आवाज़ आ रही है तो एक बार गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। सुबह के 7 बजे हैं और हम सब लाइव हैं यहाँ पर। ओके, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, किशोर, प्रदीप, रामबाली, सौरभ, मनोज। आवाज़ आ रही है अच्छे से गाइस सबको? सर रिसोर्स सेक्शन में फाइल डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। फाइल डाउनलोड जो है बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कल व्हाट्सएप पर पिंग किया था, क्योंकि नंबर तो आपके पास है ही, तो आप लोग पिंग कर लेते हो। तो हमने उसका आंसर दे दिया था ऑलरेडी, जिनको जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी। और अभी क्लास में भी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए गाइज, लेक्चर स्टार्ट करें। 7 बज के 2 मिनट हो चुका है, 3 मिनट हो चुका है अब तो। ओके, आशीष, विकास, अनी, ओके, दे हैव ज्वाइंड। फाइन, सो स्टार्ट करें क्लास गाइज। ओके, प्रदीप इज गिविंग यू अ सजेशन, सो राइट क्लिक करके सेव कर लो IPONB एक्सटेंशन एग्जैक्टली। ठीक है, ये करना था आप लोगों को। सब कुछ होगा। सारा डाउनलोड कर सकते हो यार, उसको सेव कर सकते हो या फिर उसको यूज कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सो बेसिकली लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, कि जो ये क्लास हुई थी कल वाली, लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस। सो एक बार ना स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आई बिलीव कि अब मेरा स्क्रीन जो है आपको दिख रहा होगा, और ऑडियो एंड वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के पास आ रहा होगा। तो लाइव क्लास में, ये जो आपका लाइव क्लास है, ठीक है, इसमें सिंपल गो टू कोर्स आप कीजिए। और अभी ये वाला लाइव चल रहा है। लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं कल वाले क्लास का। तो कल वाले क्लास का आप देखोगे कि वीडियो जो है, वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर रिसोर्स, अब जो भी क्लास के अंदर हम रिसोर्स आपको देंगे, वो रिसोर्स यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल रहेगा। अब लेट्स सपोज कि हम क्लिक करते हैं इस रिसोर्स के ऊपर, जो रिसोर्स कल दिया गया था कल वाले क्लास के अंदर। तो क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से अभी के लिए दिख रहा है, इसको भी हम लोग फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्स आपको इस तरह दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है ये रिसोर्स आपको इस तरह से? क्योंकि जो आपका फाइल URL में अगर आप देखोगे, तो फाइल का आपका एक्सटेंशन क्या है? IPYNB फाइल है, ठीक है। अब IPYNB फाइल में होता ये है कि अगर आप उसको डायरेक्टली ब्राउजर में खोलोगे, ब्राउजर में अगर आप रेंडर उसको करोगे, तो उस केस में क्या होता है कि वो आपको इन अ जेसॉन फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को एक्चुअली बोलते हैं जेसॉन फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअली में जेसॉन फॉर्मेट में दिखाता है इन जनरल, ठीक है। तो इसीलिए कुछ लोग जो हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये वाला क्या हो रहा है, ये तो क्लास के अंदर पढ़ाया नहीं गया था, और इसके अंदर तो मेरे को जो कोड है, कोड नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, कंट्रोल S करना है, और कंट्रोल S करके सिंपल सा ऑल फाइल, यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, तो IPYNB में अपने आप ही ये क्या करेगा, सेव कर देगा। देखो, तो IPYNB फाइल में ये सेव कर देगा। तो या फिर आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, तो सेव कर लो आप IPYNB फाइल में, एंड देन फिर आप उसको ओपन कर लो अपने VS कोड के अंदर। और नहीं तो फिर आज से हम क्या करेंगे कि आज से आपको जो हम फाइल शेयर करने वाले हैं ना, वो हम शेयर कर देंगे आपको जिप फाइल के रूप में। तो जिप फाइल अगर रहेगा तो डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है इस। फाइन, स्टार्ट करें आज की क्लास। फाइन, सो कुछ करना नहीं है, सिंपल उसको आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और जिसको भी प्रॉब्लम जिस तरह से भी आ रही है, तो ऑब्वियसली विल ट्राई टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम दिखा मेरे को सिस्टम में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसको भी फिक्स करना है, कल तक फिक्स कर लेंगे इसको। यहाँ पर ये ऐसा नहीं आना चाहिए था नीचे क्लिक करने के बाद। ओके, चलिए। तो आई बिलीव कि लाइक जो प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड है हम सभी के लिए। और लाइव क्लास जो है, लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आपका जो फोल्डर था, पाइथन हिंदी वाला फोल्डर था, बेसिकली Python 7am हिंदी बैच। ओके, तो कल हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस क्या किया था? कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिस्ट के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, और लिस्ट और स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन के बारे में, कि वहाँ पर इंडेक्सिंग क्या होता है,
बेसिकली स्लाइसिंग क्या होता है, तो स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग के अंदर अगर इंडेक्सिंग करना है या फिर हमको स्लाइसिंग करना है या फिर लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग करना है, स्लाइसिंग करना है, पीस ऑफ डेटा निकालना है, उसको रिवर्स करना है, तो हम लोग कैसे वहाँ पर कर सकते हैं, या फिर लिस्ट के अंदर कहीं पर भी कोई और डेटा अवेलेबल रहेगा तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखी थी। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, असाइनमेंट हो गया, ग्रेट, ठीक है। तो ऐसे ही करके गाइज हम क्या करेंगे आप लोगों के लिए कि कोर्स वर्क या होमवर्क जो होता है ना, होमवर्क आपको देते रहेंगे ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो एक सिंपल चीज बता रहे हैं आप लोगों को, कितना भी क्लास के अंदर आप पढ़ लो, कितने भी क्लासेस ज्वाइन कर लो, भले वो मेरा क्लास हो, भले वो किसी और का क्लास हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, जो लॉजिक बिल्डिंग वाली स्किल्स है वो नहीं आने वाली है आपके अंदर, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, और इस तरह से ही आप प्रोग्रामिंग के अंदर कंफर्टेबल होते हो। और बिलीव मी, ये 1-2 महीना ही लगता है कंफर्टेबल होने में। अगेन प्रोग्रामिंग पूरा आप नहीं जान पाओगे, बट कंफर्टेबल होने में प्रोग्रामिंग के अंदर हार्डली इट टेक्स 1 और 2 मंथ ऑफ टाइम, उससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बट हाँ, इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन लेस हो, अगर आप लाइक सही डायरेक्शन में नहीं चीज़ें कर रहे हो, सिर्फ क्लास ज्वाइन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बिलीव मी प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। तो सिंपल सा थ्योरी यहाँ पर ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखोगे, सिनेरियो देखोगे आप, तब जाके ही आपको प्रोग्रामिंग आता है। और इसमें कुछ भी याद करने वाली जैसी चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम आया और उंगली आपका अपने आप चलना चाहिए, आपको उस स्टेट में आना है बेसिकली, ठीक है। सो दैट इज अ स्टेट दैट यू ऑल आर सपोज टू अचीव, कि कोई भी प्रॉब्लम आया, ठीक है, बस उंगली अपने आप चलना चाहिए, दिमाग उस पर ज़्यादा ना सोचे, और वो स्टेट आ जाता है, बिलीव मी सबके। और इनिशियली सबको दिक्कत होती है, इवन व्हेन आई हैव स्टार्टेड प्रोग्रामिंग 10-12 साल पहले, ठीक है। तो हमने तो लाइक स्टार्ट किया था सी से, देन C++ में किया, देन जावा में किया कोडिंग, देन स्काला में किया कोडिंग, देन पाइथन में किया कोडिंग, इन बिटवीन आर में किया कोडिंग। तो इस लाइक कि शुरू शुरू में दिक्कत होता है। और बिलीव मी, अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से कर लो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी, भले पाइथन ही क्यों ना हो, जो कि पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है, ठीक है, पाइथन ही क्यों ना आप कर लो, तो अगर इससे आपको जावा में स्विच करना है, इससे आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करना है, आराम से आप कर लोगे, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्चुअली चीजें सेम ही होती है। हाँ, सिंटैक्टिकली चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती है। अब जावा में आप कोड लिखोगे तो ऑब्वियसली सिंटेक्स आपका डिफरेंट हो जाएगा, सी में लिखोगे तो सिंटेक्स डिफरेंट हो जाएगा, C++ में लिखोगे तो सिंटेक्स डिफरेंट आपका हो जाएगा, बट कॉन्सेप्चुअली चीज़ें वही होती है मिला जुला कर, ठीक है। फाइन गाइस, स्टार्ट कर लें, एक बार हाँ बोल दीजिए चैट के अंदर। एंड जो लेट ज्वाइन किए हैं प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन 7 बजे, हम लोग क्योंकि क्लास जो है वो स्टार्ट 7 बजे ही कर देते हैं, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ अ डिले, ठीक है गाइस, ओके। तो प्रदीप, किशोर, मनोज, सौरभ, विकास, सब कोई ठीक है, ठीक है, हमने सबका नाम ले लिया ऑलमोस्ट। चलिए, सो आज के लिए एक नया फाइल बना लेते हैं और नाम रखते हैं इसका, आज 8 तारीख है राइट, तो 8th, इसका नाम रखते हैं 8th_, डेटा टाइप ही आज होगा, वैसे भी डेटा टाइप ऑपरेशंस .ipynb। ipynb क्या है, जुपिटर नोटबुक फाइल है, और उसको अगर आप डायरेक्ट खोलोगे ipynb फाइल को, तो आपको मिलने वाला है जेसॉन के रूप में कुछ चीज़ें, जो आपने देखा डाउनलोड करने पर, जो आपने देखा, तो उस तरह की आपको चीज़ें मिलने वाली है। आज से हम क्या करेंगे कि इसको जिप करके शेयर करेंगे, ताकि डायरेक्ट डाउनलोड हो जाए, आप अनजिप कर लो, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने कल तक देखा था बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन वाले क्लास में कि स्ट्रिंग के अंदर ऑपरेशन कैसे करते हैं, या फिर लिस्ट के अंदर जो है ऑपरेशन कैसे करते हैं। ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ सिर्फ हमने देखा है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, अभी भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग और लिस्ट के अंदर ही। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहीं से और देखते हैं टुपल्स के बारे में। अब टुपल्स हमने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, कि टुपल्स अगर क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट, सिंपल, और इस तरह से आपका जो है टुपल्स बन जाएगा, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, टुपल्स। नाउ एग्जीक्यूट, और इसको अगर हम इसके टाइप को अगर हम चेक करें कि इस डेटा का टाइप क्या है, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखेगा, टाइप अगर हम चेक करें कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस टी वेरिएबल, ठीक है,
तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या समझ रहा है, सिस्टम समझ रहा है कि ये आपने टुपल क्रिएट किया है। सिंपल ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। लिस्ट के लिए क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। टुपल्स के लिए क्या होता है, नॉर्मल ब्रैकेट, नॉर्मल पैरेंथेसिस होता है यहां पर, ओके। तो अब टुपल्स के अंदर भी, जैसे लिस्ट के अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे थे, टुपल्स के अंदर भी हम किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मेरे को स्ट्रिंग स्टोर करना है, लेट्स सपोज कि मेरे को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करना है, लेट्स सपोज कि हमको यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना है, लेट्स सपोज कि हमको यहाँ पर बूलियन वैल्यू जो है वो स्टोर करना है, ठीक है। और लेट्स सपोज कि हमको टुपल्स के अंदर लिस्ट स्टोर करना है, ठीक है ना, टुपल्स के अंदर लिस्ट स्टोर करना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप टुपल्स के अंदर स्टोर कर सकते हो, जैसा आप लिस्ट के अंदर कर रहे थे। सारे डेटा सेट जो है आप टुपल्स के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, सब कुछ, ठीक है। सब कुछ आप टुपल्स के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इंटीजर स्टोर किया, फिर स्ट्रिंग स्टोर किया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर किया, यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी स्टोर किया, बूलियन भी स्टोर किया, एंड फाइनली हम यहाँ पर लिस्ट भी स्टोर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि जब लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास है ही, ठीक है, जब हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट अवेलेबल है, तो आप फिर टुपल्स क्यों पढ़ा रहे हो? या फिर जब लिस्ट ऑलरेडी लोगों ने बना दिया था, तो फिर लोगों ने ये टुपल क्यों बनाया? ठीक है, एनी आइडिया गाइस, एनीवन? चैट में बोलिए। ठीक है, एनी आइडिया कि ये टुपल क्यों बनाया गया है? बाय द वे, जब हमारे पास लिस्ट तो ऑलरेडी अवेलेबल था। तो प्रदीप बोल रहे हैं इम्यूटेबिलिटी। हाँ प्रदीप, आप सही हो। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, ठीक है, लक्ष्मिन ओके, लक्ष्मिन। सो बेसिकली बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि भाई ये इम्यूटेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, इम्यूटेबिलिटी क्या है। किशोरी सेइंग एक्सेसिबिलिटी, ओके, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं, बताते हैं आपको टुपल्स क्या है। तो उसके पहले टुपल्स के ऊपर थोड़ा सा ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पर टी ऑफ जीरो लिखें, तो यहाँ पर मेरे को जीरोथ इंडेक्स से डेटा मिल जाता है, ठीक है, जैसे मेरे को लिस्ट के अंदर मिल रहा था, सिंपल। अगर हम यहाँ पर टी ऑफ अगर हम यहाँ पर -1 लिख दें, तो अगेन जो लास्ट इंडेक्स है, सबसे लास्ट वाला इंडेक्स है, वहाँ से भी डेटा मिल जाता है। इसका मतलब है कि जो भी ऑपरेशन इंडेक्सिंग वाला हम लोगों ने लिस्ट के अंदर परफॉर्म किया था, वो सेम ऑपरेशन, एग्जैक्ट सेम ऑपरेशन हम लोग टुपल्स के अंदर भी परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा स्लाइसिंग कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये मेरा टुपल है, ठीक है ना, ये वाला मेरा टुपल है। अब इसके अंदर से मेरे को डेटा निकालना है 4 till 7 तक का, ठीक है। इसके अंदर से डेटा निकालना है कहाँ तक का, 4 से लेके 7 तक का मेरे को यहाँ पर डेटा निकालना है। कोई बात नहीं, तो टुपल्स और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। और उसके फिर एंड पॉइंट क्या है, सो 0 1 2 3, तो 4th तक का हम लिख देंगे यहाँ पर। सो उसके बाद मेरे को 4 से लेके 7 तक का डेटा जो है वो निकल गया, ओके। सो यहाँ पर इंडेक्सिंग ऑपरेशन तो हम कर पा रहे थे, स्लाइसिंग ऑपरेशन भी आप देख रहे हो कि हम यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इंडेक्सिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, ये दोनों के दोनों ऑपरेशन जो है हम टुपल्स के अंदर आराम से कर पा रहे हैं, जो हम लिस्ट के अंदर कर पा रहे थे। तो कोई यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को वैसे भी नहीं मिल रहा है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे को 9 निकालना है, ठीक है ना, ये 9 जो है, ये 9 मेरे को यहाँ से निकालना है टुपल्स के अंदर से। अब हम कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली ये जो है, ये आपका डेटा, ये क्या डेटा है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा है बेसिकली, ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स डेटा है। अब इसके अंदर से मेरे को सिर्फ 9 निकालना है। अब 9 क्या है, 9 बेसिकली इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहां पर पहुंचेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? तो 0 1 2 3 4 5। सो अगर हम यहां पर लिखें टी ऑफ 5, तो ऑब्वियसली मेरे को ये डेटा एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। टी ऑफ 5 में ये डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, टी ऑफ 5 में। आप नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप पॉजिटिव चाहो तो पॉजिटिव इंडेक्स से निकालो, या फिर नेगेटिव चाहो तो नेगेटिव इंडेक्स से निकालो। अब इसमें जो है टी ऑफ 5 में क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा रिटर्न हो रहा है मेरे को? ये डेटा रिटर्न हो रहा है। और ये है क्या? अगर टी ऑफ 5 की, लेट्स सपोज कि टी ऑफ 5 है, और इसका हम अगर जाके टाइप चेक करें, तो टी ऑफ 5 का टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स टाइप है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप है। अब इसके अंदर से हमको निकालना क्या है? इसके अंदर से निकालना है हमको 9, ओके, कोई बात नहीं। तो टी ऑफ 5 यहां पर हम लिख देंगे। और उसके बाद फिर आपको पढ़ाया गया था ऑलरेडी कि इमेजिनरी एंड रियल ये बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं पाइथन के अंदर एज अ मेथड,
ठीक है। तो यहाँ पर IMAG कर दिए, ठीक है ना, सिंपल सा डॉट करोगे ना, डॉट के बाद वो अपने आप ही आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, डॉट के बाद अपने आप ही ऑटो ऑप्शन आ जाता है। तो इमेजिनरी निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट निकाल लो, अगर आपको रियल पार्ट निकालना है तो आप रियल पार्ट यहाँ पर निकाल लो। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि T(5) जो कि एक इमेजिनरी डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा था, उसके अंदर से सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट मेरे को निकालना था, विच इज 9, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल पा रहे हैं। अब इसके अंदर से अगर मेरे को रियल वाला पार्ट निकालना है, सो T(5) और उसके बाद डॉट करेंगे तो देखो आपको ऑप्शन दे दिया ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ऑप्शन आ गया, क्लिक, खत्म, 5 निकल गया यहाँ से। 5 क्या है? 5 आपका रियल वाला पार्ट है, ठीक है। तो रियल वाला पार्ट, इमेजिनरी वाला पार्ट आपका निकल गया। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वही वाला टुपल है और SUDH है यहाँ पर। अब SUDH के अंदर से मेरे को सिर्फ और सिर्फ U एंड D निकालना है, ठीक है। SUDH है और SUDH के अंदर से मेरे को सिर्फ और सिर्फ U एंड D निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहुंचेंगे हम SUDH के पास। अब कैसे पहुंचेंगे? तो 0 1 2 3 4, सो T ऑफ 4 अगर हम यहाँ करते हैं तो मेरे को SUDH आ गया। ये स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग ऑपरेशन आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि भाई स्टार्ट करो 1 से, U स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड देन जाओ 1 2 3, तो 2 तक मेरे को निकालना है तो हम 3 तक यहाँ पर लिखेंगे एंड देन U एंड D हम यहाँ से निकाल लिए। पर्पस पूरा हो गया, U एंड D निकालना था मेरे को, ठीक है, इसके अंदर से। सो इस तरह से आप किसी भी जगह से डेटा जो भी आपको चाहिए वो आप आराम से निकाल सकते हो। गुड मॉर्निंग मुनीर। सो फाइन गाइज, जो भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम, ठीक है, ताकि आप कुछ मिस ना करो, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ तो मिस कर ही जाओगे, है ना। रिकॉर्डिंग देखने से अच्छा है कि लाइव में ही आप कर लो मेरे साथ, और लैपटॉप लेके बैठिए गाइज, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला, कोडिंग करने से कोडिंग आता है, कोडिंग पढ़ने से कोडिंग नहीं आता है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पढ़ना एंड करना, ठीक है। पढ़ाई तो हम लोग बचपन से बहुत कुछ किए हैं, बट सारा कुछ क्या दिमाग में है? अवेलेबल नहीं है ना। द रीज़न इज की थियोटिकल वे में नोट बना रहे थे हम लोग और उसको फिर रट्टा मार रहे थे। कोडिंग वैसे नहीं होता है, कोडिंग में आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को लिटरली आप पूछोगे, मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। क्लास के अंदर आते हैं, मेरे को पता होता है कि आज ये टॉपिक डिस्कस करना है, ख़त्म कहानी, उंगली अपने आप चलती है और बाकी एक्सप्लेनेशन अपने आप निकल जाता है। इतना ही है कोडिंग। तो कोडिंग इज़ मोर लाइक अ हैबिट गाइज, ठीक है। कोडिंग एक्चुअली में इट्स अ पार्ट ऑफ द हैबिट, सिंपल, ठीक है। ओके चलिए। सो ये वाला हो गया। सो टुपल्स के अंदर से भी हम कोई भी डेटा निकाल सकते हैं। अब पिक्चर इन पिक्चर इनेबल कर लो सर, सो दैट वी कैन डू पैरेलली। पिक्चर इन पिक्चर क्या होता है मनोज? समझे नहीं हम। बताइए, अगर अच्छा फीचर होगा तो एकदम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे आपको सुविधा मिल रहा है, सहूलियत। YT में होता है, ओके। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया एक्चुअली, मतलब मेरे को नहीं पता है पिक्चर इन पिक्चर। अब इस क्लास के बाद जो है ना हम सर्च करते हैं थोड़ा सा। वी कैन फ्लोट वीडियोज, ओके, ठीक है। एक बार ना क्लास के बाद हम थोड़ा इस पर देखते हैं कि क्या होता है पिक्चर इन पिक्चर। मतलब आप बोल रहे हो कि मिनिमाइज करके उसको छोटा कर लें एंड देन आप कोडिंग कर सको, ऐसा कुछ क्या? और जनरली हम एडवाइस करते हैं लोगों को ना कि जो लोग कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो वो लोग जनरली क्या करें कि 2 स्क्रीन रख लें। जैसे कि हम भी यहाँ पर अभी क्लास ले रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल स्क्रीन रखे रहते हैं सामने में, या हमारे सारे मेंटर जितने भी लोग क्लास लेते हैं। सो उससे क्या होता है ना कि एक में लाइव चल रहा है और एक में मेरा कोडिंग चल रहा है, तो आप सभी के मैसेज मेरे को जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, मेरे को मेरा खुद का लाइव क्लास दिख रहा है। तो सबसे अच्छा सहूलियत वाली बात ये होती है कि आप क्या कर सकते हो, 2 स्क्रीन रख लो, ठीक है। आपके लैपटॉप हैं तो लैपटॉप में एक स्क्रीन ऑलरेडी होगा, एक और स्क्रीन आप छोटा सा रख लो बगल में। उससे क्या होगा कि आप साइड में जो है आपके क्लास चल रहे हैं एक स्क्रीन में, और एक मेन स्क्रीन में जो है आप यहाँ पर टाइप कर रहे हो। इससे काफ़ी अच्छा, क्योंकि पिक्चर इन पिक्चर से भी ना मेरे को लगता है कि वो छोटा दिखेगा आपको चीज़ें, तो सब कुछ आपको सही से समझ में नहीं आने वाला है। तो जस्ट एन एडवाइस, ठीक है ना। आपको नहीं खर्च करनी तो इट्स ओके, बट हाँ आई थिंक 1-2 हज़ार रुपये में आ जाता है अच्छा खासा स्क्रीन। मेरा भी सेम ही है, वही लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बट हाँ आपको मतलब सुविधा होगा उससे कि एक स्क्रीन में आप लाइक लाइव डाल दो, या फिर जो भी आप वॉच कर रहे हो। एंड इवन व्हेन आई वाज लर्निंग अ कोडिंग, सो आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग। मतलब लास्ट 10 साल से तो इस तरह का सेटअप आई एम यूजिंग। 2000 में क्या होगा, नहीं आ जाएगा उतना में, स्क्रीन आ जाता है, स्क्रीन इज नॉट कॉस्टली एट ऑल,
ठीक है, स्क्रीन बहुत सस्ता है। ओके, कुछ होता नहीं है ना स्क्रीन में, सिंपल एलईडी पैनल ही तो होता है, कुछ ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है उसमें। ओके चलिए, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जस्ट एन एडवाइस गाइस टू ऑल ऑफ यू कि जो भी लोग कोडिंग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, इवन आगे जब आप काम करोगे ना, तो इवन काम करने में भी आपको सुविधा होगा। ठीक है, मल्टीपल स्क्रीन रखने से, कि एक सिस्टम में कुछ चल रहा है देन दूसरे सिस्टम में आप कुछ और कर रहे हो। सो जस्ट अ रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, जो भी लोग कोडिंग में नए हैं या फिर सीख रहे हैं, बिलीव मी वो लाइफ टाइम चलेगा आपका, एक बार आप कर लोगे ना, वो लाइफ टाइम के लिए आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर टुपल्स है, टुपल्स के अंदर से डेटा हम निकाल पा रहे हैं, जैसे हम लिस्ट के अंदर से डेटा निकाल पा रहे थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है सबसे बड़ा, कि जब लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल था मेरे पास, तो फिर टुपल्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, या फिर पाइथन के अंदर टुपल्स क्यों बनाया गया बेसिकली, क्योंकि लिस्ट तो ऑलरेडी अवेलेबल था। ठीक है, कितना प्राइस है सर, आप अमेजन पर चेक कर लो ना, अमेजन पर आप चेक कर लो। ठीक है, बहुत वैरायटी के आते हैं अलग अलग, बट 1,500-2,000 से मतलब शुरू होते हैं, तो वो आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लो अमेजन के ऊपर। मेरा तो लैपटॉप में क्लास कर रहा है। ओके, हाय सर, वी आर नॉट एबल टू सी स्टडीज वीडियो इन अ पाइथन बैच, एरर। नहीं भारत कनन, सो वीडियोस आर ऑलरेडी अवेलेबल। एक्चुअली में क्या हुआ था, कल 5 क्लासेस थी, कल पाइथन की 2 क्लासेस थी, हिंदी एंड इंग्लिश वाली, एंड उसके अलावा आपके जनरेटिव एआई की 2 क्लासेस थी, हिंदी एंड इंग्लिश वाली, एनएमएल ऑप्स की। तो सारे का वीडियो प्रोसेस हो गया, सिर्फ एक बैच जो है पाइथन इंग्लिश, आपका वाला नहीं, आपका वाला तो ऑलरेडी आपका वीडियो अवेलेबल है, आप कल वाले क्लास में आके देख लो। सो उस वाले में क्या है कि प्रोसेस वीडियो नहीं हो पा रहा है, वो स्टक है अभी तक। तो सुबह सुबह हमने चेक किया, तो कल मंडे है, तो कल टीम देखेगी उसको, चेक करेगी एक बार। आज तो संडे है, तो लाइक टीम जो है अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर रही है ना। लेकिन आपके वाले में तो दिक्कत नहीं है, ये वाले क्लास में तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट गाइस? या इंग्लिश वाले में सिर्फ प्रॉब्लम है, वीडियो वाले में, सो आई नो। किसी और क्लास में प्रॉब्लम तो है ही नहीं एक्चुअली, कल एक ही वीडियो प्रोसेस नहीं हुआ ठीक से, और वो है इंग्लिश वाला, नॉट योर बैच, अदर बैचेस, अदर बैच ऑफ पाइथन, जो आपके क्लास के बाद होता है। ठीक है, ओके। सो चलिए, टुपल्स हो गया। अब टुपल्स और लिस्ट में डिफरेंस क्या है, तो लेट्स सपोज कि हम एक सिंपल सा टी1 बनाते हैं टुपल्स, ठीक है, और छोटा सा टुपल बनाएंगे यहाँ पर, उसके अंदर कुछ डेटा रख देते हैं। ओके चलिए, टुपल्स टी1 बन गया, और यहाँ पर हम लिस्ट L1 बनाते हैं लेट्स सपोज, और इसके अंदर भी कुछ एक डेटा जो है वो हम रख देते हैं। ठीक है, लिस्ट L1 बना के इसके अंदर कुछ डेटा को हम डाल देते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, नाउ 3, 4, 5, 6। ओके, अब ये मेरे पास टुपल्स है। ठीक है, ये टुपल है मेरे पास, और ये एक मेरे पास लिस्ट है। अब क्या होगा कि टुपल्स में, ठीक है ना, टुपल्स में एट इंडेक्स 0 क्या अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है। लिस्ट में एट इंडेक्स 0 क्या अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास रिक्वायरमेंट ये आई कि आप जो है बेसिकली टुपल्स के इंडेक्स 0 पर 4 के जगह, ठीक है, टुपल्स के इंडेक्स 0 पर 4 के जगह आप क्या लिखो, आप अपना नाम लिख दो। एंड लिस्ट में इंडेक्स 0 में 3 के जगह अपना नाम लिख दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे को 3 नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पर मेरे को चाहिए मेरा नाम, और यहाँ पर मेरे को 4 नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए क्या, यहाँ पर चाहिए मेरे को मेरा नाम। ठीक है, हमको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। अब क्या हम ये चीज़ कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिस्ट के साथ में। अब लिस्ट में 3 को रिप्लेस करके बेसिकली, ठीक है, यहाँ जो 3 आपका दिया हुआ है, इसको मेरे को रिप्लेस करके अपना नाम लिखना है। तो अब पहले तो 3 को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 कहाँ पर अवेलेबल है, 0th इंडेक्स पर 3 अवेलेबल है, कोई बात नहीं, 3 हम एक्सेस कर लिए। अब इस 3 के जगह मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप सिंपल असाइनमेंट ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, कि L1 ऑफ 0 मतलब लिस्ट का जो 0th इंडेक्स है उसको क्या करो कि वहाँ पर SUDH लिख दो। ठीक है, लिस्ट का जो इंडेक्स 0 है वहां पर SUDH लिख दो। अब अगर आप लिस्ट L1 चेक करोगे तो यहां पर मेरा नाम आ गया और 3 जा चुका है, हमने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो 3 हमने यहां पर हटा दिया और मेरा नाम जो है यहां पर ऑलरेडी आ चुका है। तो लिस्ट के अंदर हम ये चीजें कर पा रहे हैं, मतलब लिस्ट के अंदर इन द सेम लिस्ट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्सेस आई एम एबल टू चेंज। ठीक है, आई एम एबल टू चेंज इट विथ माई ओन डेटा सेट एंड दैट इज पॉसिबल इनसाइड अ लिस्ट। हम यहां पर ये चीजें, ये ऑपरेशन जो है ये कर पा रहे हैं। अब होता क्या है इंटरनली सिस्टम के अंदर, ठीक है, कि लेट्स सपोज आपका लिस्ट है, ठीक है, आपके पास जो है बेसिकली लिस्ट अवेलेबल है, कहीं ना कहीं मेमोरी में लिस्ट आपका अवेलेबल होगा। ठीक है,
तो लिस्ट जो ये वाला था ये यहाँ पर अवेलेबल है 3, 4, 5, 6, 7। ये मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है। इसको रेफरेंस क्या है, इसका L1 है। ठीक है, L1 इसका रेफरेंस है। बेसिकली वेरिएबल जो है वो L1 है यहाँ पर, जिसके अंदर ये डेटा स्टोर्ड है या जो उसको रेफर कर रहा है मेमोरी के अंदर। नाउ इस चीज को रिप्लेस करके इन द सेम मेमोरी, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम एक नया मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं, इन द सेम मेमोरी यहाँ पर इसको रिप्लेस करके मेरे को यहाँ पर लगाना था SUDH। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पर रखना था। नाउ लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, सिंपल, हमने बोला कि ठीक है L1 ऑफ 0, मतलब इस इंडेक्स के ऊपर क्या करो आप, इसको असाइन कर दो इक्वल टू दिस वन, इक्वल टू मतलब असाइन कर दो आप बेसिकली। तो वो क्या करेगा, वो अपने आप ओवरराइड कर देगा। तो इसको हटा के क्या करेगा, वो SUDH से इस चीज को रिप्लेस कर देगा। सिंपल, लिस्ट के अंदर ये पॉसिबल है। और इन द सेम मेमोरी लोकेशन आई एम ट्राइंग टू रिप्लेस इट। ठीक है, सेम मेमोरी लोकेशन मतलब एट अ 0th इंडेक्स ऑफ लिस्ट L1 आई एम एबल टू रिप्लेस इट। ठीक है, नाउ अभी क्या है कि ये सेम ऑपरेशन जो है ये कोशिश करते हैं हम टपल T1 के साथ करने के लिए। ठीक है, कि T1 है मेरे पास, ठीक है, T1 है मेरे पास। अब 0th इंडेक्स पर मेरे को अपना नाम लिखना है। अब T1 ऑफ हम 0 करेंगे, चलो 4 एक्सेस हो गया। अब मेरे को अपना नाम यहां पर असाइन करना है कि इक्वल टू SUDH, सेम प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे कि आपको यहां एरर आएगा, आप ये चीज नहीं कर सकते हो। बेसिकली आप ये वाला ऑपरेशन जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। यहां पर ये क्या बोल रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इन द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये मेरा टुपल है यहां पर मेरे पास 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, इसको रेफर कर रहा है बेसिकली T1। तो ये डेटा है, हम इसको ट्राई कर रहे हैं रिप्लेस करने का। ठीक है, इसको ट्राई कर रहे हैं रिप्लेस करने का विथ माय नेम SUDH, लेट्स सपोज। नाउ यहां पर आपको ये टाइप एरर आ गया और ये बोल रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट ये आइटम असाइनमेंट जो है, ठीक है, मतलब एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स अगर आप चाहोगे कि कुछ और चीज से इसको रिप्लेस कर दो तो ये रिप्लेस यहां पर नहीं करने का आपको ऑप्शन देता है इन केस ऑफ टुपल। इन केस ऑफ लिस्ट ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इन केस ऑफ टपल ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। नाउ इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम क्या, इमम्यूटेबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली बोलते हैं इमम्यूटेबिलिटी। इमम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स अगर हम चीजों को रिप्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है, विथ समथिंग एल्स, देन इन दैट केस इट्स कॉल्ड एज म्यूटेबिलिटी। अदरवाइज उसको हम क्या बोलते हैं, IMUTABLITY, इम्यूटेबिलिटी। सो टपल क्या हो गया, टपल जो हो गया वो इम्यूटेबल एलिमेंट हो गया या फिर इमम्यूटेबल डेटा टाइप हो गया। और लिस्ट क्या हो गया, लिस्ट हो गया म्यूटेबल, म्यूटेट कर सकते हो आप बेसिकली। ठीक है, सो म्यूटेट आप जो है कर सकते हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। सो इमम्यूटेबिलिटी का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स अगर हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं वो इमम्यूटेबल हो गया। टपल इज इम्यूटेबल एंटिटी वेयर एज लिस्ट इज अ म्यूटेबल एंटिटी। और यही मेन डिफरेंस है इन बिटवीन लिस्ट एंड टुपल। उसके अलावा बाकी सारे ऑपरेशन आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे इन केस ऑफ इंडेक्सिंग, इन केस ऑफ स्लाइसिंग। बट ये ऑपरेशन जो है यहां पर डिफरेंशिएट होता है टपल्स एंड अ लिस्ट। मेकिंग सेंस गाइस? ठीक है, यस। पाइथन ऑल डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, यस प्रदीप। राहुल, ऑब्जेक्ट हीप में स्टोर होता है, यस। ठीक है, ओके। सो बेसिकली यहां पर टपल क्या हो गया, टपल इमम्यूटेबल हो गया। ठीक है, नाउ सिद्धार्थ इज सेइंग कि यहां से टाइप कन्वर्सन करके चेंज कर सकते हैं। देखो अगर टाइप कन्वर्सन आपने कर दिया तो एंटिटी का प्रॉपर्टी ही चेंज हो गया ना। फॉर एग्जांपल सी व्हाट सिद्धार्थ इज सेइंग कि अगर मेरे पास T1 है, ठीक है, अब ये टुपल है बाय द वे, ठीक है, ये टुपल है। अब इसको हम लिस्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, यस चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो यहां पर सिंपल आप लिस्ट फंक्शन कॉल करो और उसके अंदर आप टपल T1 पास कर दो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो टपल टू लिस्ट और लिस्ट टू टपल भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो टपल टू लिस्ट, लिस्ट टू टपल आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हो। ठीक है, आराम से आप यहां पर कर सकते हो। नाउ जब आपने लिस्ट में कन्वर्ट कर ही दिया उसको, तब तो वो लिस्ट का प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ना।
ठीक है सिद्धार्थ, है ना। तो जब वो लिस्ट का प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो ऑब्वियसली जो लिस्ट की प्रॉपर्टी है, जो उसको म्यूटेट कर सकते हो या फिर बाकी सारे ऑपरेशन कर सकते हो, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू डू इट। सो टाइप कन्वर्सन करने के बाद ही, जब तक वो टपल रहेगा, ठीक है, जब तक वो टपल रहेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। आपने टाइप कन्वर्सन जब कर ही दिया तो उसकी तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो ऑब्वियसली वो प्रीवियस वाला का प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा ना, वो जिसमें आपने चेंज किया है उसका प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। तो टाइप कन्वर्सन करके तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये दोनों जो है मेजर डिफरेंस हो गया टपल्स एंड लिस्ट के बीच में। अब एक नया एंटिटी हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेट। आई बिलीव आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, लेट मी इंट्रोड्यूस वंस अगेन। सो एक और डेटा टाइप जो है होता है, उसके पहले स्ट्रिंग, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहां पर मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर SUDH है, ठीक है, स्ट्रिंग है मेरे पास, स्ट्रिंग के अंदर SUDH है। अब किसी ने आपको बोला कि S के जगह A आप लगा दो, सेम स्ट्रिंग में, ठीक है, S के जगह जो है, ठीक है, आप क्या करो कि A लगा दो, ठीक है, S के जगह A लगा दो। पॉसिबल है क्या गाइस? देखो यहां पर ये वाला स्ट्रिंग है, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग का S हम एक्सेस कर सकते हैं, S ऑफ 0 अगर बोलेंगे तो S आ जाएगा, ठीक है। S यहां पर अवेलेबल है, S ऑफ 0 पर क्या है, S ऑफ 0 पर S अवेलेबल है। अब किसी ने मेरे को बोला कि नहीं सर, एक काम करो, आप A से रिप्लेस कर दो, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। आपको ये सेम एरर आ गया जो आपको आया था टुपल के अंदर। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अगेन अ इम्यूटेबल एंटिटी। आई समझ में बात? ठीक है, तो स्ट्रिंग में भी आप ये वाला ऑपरेशन जो है नहीं कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर एक डेटा लेते हैं सेट। लेट्स सपोज कि S1 हमने वेरिएबल का नाम रखा, और सेट बनाने के लिए क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ओपन एंड क्लोज। एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ S1, व्हाट इज द टाइप ऑफ बेसिकली S1। सो अभी अगर हम यहां पर बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी हमको लगता है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा मेरे को फील आ रहा है कि अगर हम कर्ली ब्रेसेस ले लें, क्योंकि दिस इज द सिग्नेचर ऑफ सेट। सो अगर हम कर्ली ब्रेसेस ले लें तो बेसिकली S1 जो है, अगर S1 का हम टाइप चेक करें तो मेरे को जनरली सिस्टम को बोलना चाहिए था कि ठीक है ये सेट डेटा टाइप है, ठीक है, ये सेट डेटा टाइप है। बट इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं अभी, ठीक है, ब्लैंक है ये। अभी अगर चेक करोगे ना तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सेट बताए मेरे को, बट ये बताएगा नहीं, ये बताएगा आपको डिक्शनरी। एग्जीक्यूट सी। सो यहां पर मेरा उम्मीद ये था कि ये S1 को बोलेगा कि नहीं ये सेट है, बट इसने क्या बोला, इसने बोला डिक्शनरी, ठीक है, सिस्टम ने बोला डिक्शनरी। तो अभी जो आपका सेट S1 है उसके अंदर कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जब भी डेटा अवेलेबल नहीं होता है, जब सिर्फ और सिर्फ आप सिग्नेचर डालते हो, सिग्नेचर मतलब ओनली ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। सो आप जब ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस डालते हो तो सिस्टम क्या समझता है, सिस्टम समझता है कि आप कोशिश कर रहे हो डिक्शनरी बनाने की, पर ठीक है। लेट्स सपोज कि हम यहां पर S2 लेते हैं और अभी इसके अंदर हम कुछ डेटा रख देंगे, ठीक है, हम कुछ डेटा यहां पर रख देंगे। अब अगर हम टाइप चेक करें कि अब सिस्टम क्या समझ रहा है बेसिकली, तो अब आपको यह बताएगा कि हम इसको एज अ सेट समझ रहे हैं, ठीक है, एज अ सेट समझ रहे हैं। नाउ सेट की खास बात क्या है? सो सेट की खास बात यह है कि वो हमेशा यूनिक एलिमेंट ही होल्ड करता है। आप यहां पर देख सकते हो कि 9 जो है हमने बहुत बार रिपीट किया है, ठीक है, 9 हमने बहुत बार रिपीट किया है। अब अगर आप S2 को कॉल करोगे तो यहां पर आपको सिर्फ एक बार 9 दिखेगा, आपको दो बार 9 नहीं दिखेगा। तो सेट क्या करता है, सेट बाय डिफॉल्ट, सेट की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है और सेट को बनाया क्यों गया है? सेट को बनाया गया है इस पर्पज से कि आप उसके अंदर कुछ भी डेटा रख लो, ठीक है ना, आप उसके अंदर कुछ भी डेटा रख लो, वो हमेशा फिल्टर आउट कर देता है या फिर रिमूव कर देता है डुप्लीकेट डेटा जितने भी हों सबको, ठीक है, जितने भी डेटा हो सबको, ठीक है। चलिए एक और सेट बनाते हैं, ठीक है। अब S3 हम यहां पर बना लिए और इसके अंदर हम रखने की कोशिश करेंगे SUDH एंड देन कैपिटल में SUDH, कैपिटल में SUDH, S कैपिटल है यहां पर, ठीक है। यहां पर 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, दिस, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ अगर हम अब S3 को कॉल करेंगे यहां पर तो आपको यहां पर दिखेगा दोनों SUDH, ठीक है, दोनों SUDH दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि सर SUDH ही है, आपने तो बोला था कि ये जो है सिर्फ यूनिक डेटा रखेगा, बाकी जो है ये रिमूव कर देगा, यहां क्यों नहीं कर रहा है रिमूव, राइट बाकी यहां पर क्यों नहीं रिमूव कर रहा है? तो
सेट जो है या पाइथन जो है, पाइथन खुद में ही एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये हुआ कि जो अपर केस है आपका, मतलब कैपिटल, ठीक है, और जो लोअर केस है आपका, वो उसको वो डिफरेंटली ट्रीट करता है। पाइथन के लिए वो सेम नहीं है। दैट इज अ इशू, दैट इज अ बेसिकली नॉट अ इशू, आई वुड से इट्स अ प्रॉपर्टी। ठीक है, इट्स अ प्रॉपर्टी। तो यहां पर एस कैपिटल था और यहां पर एस स्मॉल है, ऑल्दो एस यू डी एच ही है, पर यहां पर कैपिटल एंड स्मॉल है, और इसीलिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये क्या कर रहा है आपको ये जो है दोनों डेटा दे रहा है, ये रिमूव नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डेटा इसके लिए डिफरेंट हो गया, दोनों डेटा इसके लिए सेम नहीं हुआ। तो आई बिलीव कि इट्स मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आप चीजों को जो है यहां पर समझ पा रहे हो और चीजों को ध्यान से देख पा रहे हो। ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहां पर अब राहुल यहां पर ये बोल रहे हैं कि राहुल कुछ तो बोल रहे थे, सर सॉर्ट भी करता है। नहीं राहुल, सॉर्ट नहीं करता है ये। सेट इज बेसिकली अ यूनिक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा। मतलब आपको यहां पर फीलिंग आ रहा है, बेसिकली जब हमने आपको ये दिखाया तो आपको ये फील आ रहा है कि ये ऑर्डरिंग अपने आप कर दिया, बट ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं वो भी हम। S4 एक और हम सेट लेते हैं। सेट ऑर्डर कभी नहीं क्रिएट करता है, कभी भी नहीं। ठीक है, तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर डेटा लिया 4, 5, 3, 3, 3, 34.56, 23.6, 23.67, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, 12.56 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर SUDH ले लिए, उसके बाद यहाँ पर यूरॉन ले लिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर फॉल्स ले लिए, एग्जीक्यूट। ठीक है, अब S4 को अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें, आपको ऑर्डरिंग दिख रहा है किसी को भी? एनीवन हु इज एबल टू सी द ऑर्डरिंग, एनी काइंड ऑफ ऑर्डरिंग? सो आपको वहां पर जस्ट एक फील आया था, फील आया होगा, और सब लोग को आता है एक्चुअली। मेरे सारे क्लास में लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कि यहां पर दिख रहा है कि ये वाला ऑर्डर्ड है। एक्चुअली सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ अ यूनिक डेटा, दैट्स अ डेफिनेशन। ठीक है, अनऑर्डर्ड है ये। ठीक है, तो सेट इज बेसिकली अनऑर्डर्ड। प्रदीप इज सेइंग कि सेट एंड डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड। एग्जैक्टली, यस। ठीक है, तो यहां पर सेट जो है वो आपका अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा है। नाउ यहां पर अगर हम चाहें कि इस डेटा को हम सिर्फ निकाल लें, 12.56 को निकाल लें फ्रॉम इंडेक्स 0, क्या ये पॉसिबल है सेट के अंदर? ठीक है, सेट के अंदर जो है हम यहां से निकाल लें। लेट्स सपोज कि S4 लिखें और S4 ऑफ यहां पर हम 0 लिखें, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है यहां पर? तो थियोरेटिकली अगर आप देखोगे क्यों पॉसिबल नहीं है, तो सेट जो है अपना इंडेक्सिंग रैंडम ऑर्डर में खुद क्रिएट करता है। तो यहां पर इंडेक्सिंग जो है वो फिक्स्ड है ही नहीं कभी भी, और जब इंडेक्सिंग यहां पर फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, तो आप उसका इंडेक्सिंग ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई बात सबको? यस, चैट में लिखिए यस या नो, या फिर आपके पास इमोजी का ऑप्शन भी है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या है कि आप जैसे लिस्ट में ऑपरेशन कर रहे थे, जैसे आप टुपल्स में ऑपरेशन कर रहे थे, जैसे आप स्ट्रिंग में ऑपरेशन कर रहे थे, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का, वो ऑपरेशन आप यहां पर नहीं कर पाओगे। किसी भी सेंस में आप यहां पर वो ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। अब लेट्स सपोज कि ये सेट है मेरे पास। अब सेट को मेरे को कन्वर्ट करना है लिस्ट में। क्या करेंगे हम? ठीक है, सेट को कन्वर्ट करना है मेरे को लिस्ट में, कर सकते हैं हम। ठीक है, तो S4 को लेट्स सपोज कि हमको कन्वर्ट करना है लिस्ट में। ठीक है, तो एक हम लिस्ट बना लेते हैं L4 लेट्स सपोज, और सेट को कन्वर्ट करना है तो लिस्ट एज अ फंक्शन कॉल कर लेंगे। लिस्ट एज अ फंक्शन भी अवेलेबल है, इसके अंदर हम सेट S4 पास कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब ये लिस्ट L4, ठीक है, अब देखो ये, अब इसके ऊपर आप इंडेक्सिंग कर लो, क्योंकि अब तो ये लिस्ट हो गया है। ठीक है, तो अब तो ये लिस्ट वाला प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह से इसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्सन बेसिकली, और आप बोल सकते हो टाइप कास्टिंग। तो इसको हम बेसिकली टाइप कास्टिंग कर दिए यहां पर। अब यही सेट को मेरे को टुपल्स में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल बना लेते हैं T4, ठीक है, और यहां पर आप कॉल कर लो टुपल्स एज अ फंक्शन, और इसके अंदर आप सेट S4 पास कर दो। अब ये T4 जो है, अब सेट को आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया बेसिकली
सेट को आपने कन्वर्ट कर दिया बेसिकली टुपल्स के अंदर, एंड नाउ अब ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, कौन से वाले? टुपल्स वाले, मतलब जिसमें भी आप कन्वर्ट कर रहे हो टेक्निकली वो उसका प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो ऑब्वियसली उसके ही ऑपरेशन आप कर पाओगे उसके ऊपर। तो सेट को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, सेट को आप टुपल में कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेट्स सपोज कि किसी ने आपको एक लिस्ट दिया बड़ा सा, ठीक है, L5 लेट्स सपोज हम बना लेते हैं L5 यहाँ पर, और यहाँ पर किसी ने आपको लिस्ट दिया, ठीक है, किसी ने आपको लिस्ट दिया और लिस्ट के अंदर बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर जो है, या फिर किसी ने आपको टुपल दिया, टुपल लिस्ट जो भी है, ठीक है, आपने दिया और बहुत सारे इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा जो है वो अवेलेबल है। देख रहे हो आप, बहुत सारे डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिपीटेशन है। ठीक है, अब आपको किसी ने बोला कि भाई ये वाला जो लिस्ट है इसके अंदर से सारा डुप्लीकेट डेटा निकाल दो और तब मेरे को फाइनल लिस्ट दे दो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो लिस्ट दिया हुआ है उसके अंदर से सारे डुप्लीकेट डेटा आप रिमूव कर दो, जो भी यूनिक डेटा है उसका मेरे को एज अ लिस्ट दे दो आप। ठीक है, मतलब मेरा जो L5 फाइनल होना चाहिए था वो फाइनल L5 होना चाहिए था आफ्टर रिमूवल ऑफ अ डुप्लीकेट। सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर L5 इज इक्वल टू L5 को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक तो सेट और इसके अंदर हम L5 पास कर देंगे, मतलब L5 को कन्वर्ट करके हम उसको L5 में ही स्टोर कर दे रहे हैं, या फिर आप चाहो तो L6 में स्टोर कर लो, मतलब एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लो। ठीक है, L6 में। और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बेसिकली मेरे को ऐसा चाहिए, ठीक है, मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को लिस्ट के रूप में ही चाहिए वो। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, L6 इज व्हाट, एज ऑफ नाउ L6 इज व्हाट, L6 अगर आप प्रिंट करोगे तो L6 इज बेसिकली अ सेट। ठीक है, अभी आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिख रहा है सारे डुप्लीकेट रिमूव करके। ठीक है, L6 इज बेसिकली व्हाट, अ सेट, लेकिन मेरे को चाहिए सारे के सारे लिस्ट में। कोई बात नहीं, L6 तो यहाँ पर आप फिर से टाइप कास्टिंग कर दो कि पहले, ठीक है, पहले हम सेट में डाले इसको, L5 को हम सेट में डाले। ठीक है, तो उसने डुप्लीकेट रिमूव कर दिया बिकॉज दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेट, और उसको फिर से हम कन्वर्ट किस में कर दिए, हम उसको फिर से कन्वर्ट कर दिए लिस्ट में। अब आप L6 अगर चेक करोगे, ठीक है, अब ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है विथ व्हाट, विद द यूनिक डेटा। ठीक है, विद द यूनिक डेटा, जो भी यहाँ पर डुप्लीकेट था इस लिस्ट के अंदर, ये वाला लिस्ट ही था। ठीक है, इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट था उसको रिमूव कर दिए हम सेट की मदद से, और फिर उसको हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, लिस्ट में। तो सेट टू लिस्ट, सेट टू टुपल, टुपल टू सेट, जो भी आपको कन्वर्सन करना है वो आराम से आप कन्वर्सन कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। फाइन गाइस, एवरीवन, ठीक है, फॉलो कर पा रहे हो आप लोग? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो, चैट है आपके लिए ओपन। ठीक है, ओके, कोई भी क्वेश्चन हो फटाक से आप डाल दीजिए चैट के अंदर। ठीक है, मेरे को सारा कुछ दिख रहा है तो आई नॉट टेक मच टाइम, आई रिस्पॉन्ड। और साथ में कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग खेलोगे, गलती करोगे शुरू शुरू में, ठीक है, बट इस तरह से ही, लाइक आई सेड इन अ बिगिनिंग, 1-2 महीना का गेम है ये। ठीक है, हाथ इस तरह से आपका बैठ चुका होगा ना कि दिमाग को सोचना नहीं पड़ता है फिर कोडिंग करने में, वो अपने आप चल जाता है। तो आपको बेसिकली आपका जो हाथ का फिंगर मसल्स है ना उसको ट्रेन करना है। ठीक है, वो उंगली अपने आप चलती है फिर। टाइप हिंटिंग क्या है, टाइप हिंटिंग क्या है? टाइप कास्टिंग बेसिकली। ठीक है, ओके, सो बेसिकली ये वाला हम लोग ऑपरेशन यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो सेट की यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सेट हमने देख लिया, ट्यूपल हमने देख लिया, लिस्ट हमने देख लिया। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो थोड़ा देख लेते हैं, और उसको बोलते हैं बेसिकली डिक्शनरी। अब डिक्शनरी जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जहाँ पर वर्ड एंड मीनिंग होते थे, तो उस तरह से डिक्शनरी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप एज अ की एंड वैल्यू में डेटा को स्टोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, और उसका भी सिग्नेचर क्या होता है, उसका भी होता है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस होता है। अब बट उसके अंदर होता यह है कि अच्छा, टाइप हिंटिंग आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर होता क्या है कि जो भी डेटा है वो एज अ की एंड वैल्यू जो है वो स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज हमको यहाँ पर नेम स्टोर करना है, तो नेम एंड देन कॉलन। यहाँ पर हम नेम क्या हो गया, हाँ, नेम क्या हो गया बेसिकली सुधांशु हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हम क्लास ले रहे हैं लेट्स सपोज अभी, ठीक है, क्लास, तो लेट्स सपोज कि क्लास जो हो गया, ठीक है, वो पाइथन
पाइथन हिंदी बैच हो गया, बैच 7 AM हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बेसिकली हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं इन व्हाट। ये इसको बोलते हैं की और इसको बोलते हैं वैल्यू। अगेन इसको बोलते हैं हम की और इसको बोलते हैं हम वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वैल्यू। नाउ की कैन बी एनीथिंग एंड वैल्यू कैन बी एनीथिंग। ठीक है, बट की शुड ऑलवेज बी यूनिक। अगर आप यूनिक नहीं रख रहे हो तो हमेशा वो लेटेस्ट वाला जो है की वो लेता है। उसका मतलब क्या है बताएंगे, दिखाएंगे भी आपको एग्जाम्पल। ठीक है, बट हाँ, डिक्शनरी एक ऐसा एंटिटी है पाइथन के अंदर जहां पर इन अ की वैल्यू पेयर आप डेटा को स्टोर करते हो कि की कुछ भी हो सकता है एंड वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब लेट्स सपोज कि इस डिक्शनरी को हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से दिखेगा, नेम सुधांशु, ठीक है, कॉमा, ये क्लास पाइथन हिंदी बैच 7 AM, सिंपल। ठीक है, सिंपल। नाउ यहां पर अब जस्ट सपोज कि हम डी ऑफ जीरो किए, तो यहां पर आपको क्या दे दिया, यहां पर आपको जीरो दे दिया। ठीक है, और यहां पर ये एरर क्या दिखा रहा है, यहां पर दिखा रहा है की एरर जीरो। लिस्ट के अंदर तो आपको डेटा मिल जाता था, टुपल्स के अंदर भी आपको डेटा मिल जाता था, स्ट्रिंग के अंदर भी आपको डेटा मिल जाता था, सेट के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि वो अनऑर्डर्ड है। ठीक है, अब डिक्शनरी के अंदर ये अलग टाइप का एरर दे रहा है, ये टाइप एरर नहीं दे रहा। लास्ट बार तक मेरे को टाइप एरर आ रहा था, बट यहां पर ये क्या दे रहा है मेरे को, यहां पर ये मेरे को दे रहा है बेसिकली की एरर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम डी ऑफ जीरो, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होता है, बेसिकली डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होता है। डिक्शनरी के अंदर जो आपका की है, ठीक है, जो भी आपने नाम यहां पर लिखा हुआ है एज अ की, ये आपका एज अ इंडेक्स बिहेव करता है। तो अगर मेरे को सुधांशु डेटा निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए मेरे को इंडेक्स या की क्या देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा। समझ गए आप? ठीक है, तो यहां पर जीरो अगर हम दे रहे हैं तो यहां पर मेरे को टाइप एरर इस बार नहीं दिया, इस बार मेरे को क्या दिया है, वो की एरर। वो ये बोलना चाह रहा है कि जो आप की जीरो दिए हो ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, ये तो एग्जिस्ट जो है वो करता ही नहीं है, तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमको क्या दें। ठीक है, डी ऑफ जीरो जो है मतलब जीरो नाम का कोई की एग्जिस्ट करता ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर जब भी आपको डेटा एक्सेस करना होगा, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास डी है और इसके अंदर से जब भी मेरे को डेटा एक्सेस करना होगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, डी ऑफ की। अब की क्या है यहां पर अवेलेबल, लेट्स सपोज कि नेम इज अ की, तो डी ऑफ अगर हम नेम लिख रहे हैं तब मेरे को क्या दे रहा है, उसका वैल्यू दे रहा है लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, कोई भी लिस्ट जो होता है तो यहां पर लेट्स सपोज कि मेरे पास 2, 3, 4 ये डेटा अवेलेबल है, तो इसका की बाय डिफॉल्ट सिस्टम डिफाइन कर देता है। की क्या होता है इसका, इंडेक्सेस। ठीक है, 0, 1, 2 या फिर नेगेटिव -1, -2, -3, इस तरह से ये सिस्टम डिफाइन कर दिया, ये सिस्टम अपने आप ही दे देता है। डिक्शनरी के अंदर वो सेम चीज आप खुद डिफाइन करते हो की। ठीक है, और उसी के थ्रू आप क्या करते हो, उसी के थ्रू आप डेटा को एक्सेस करते हो। तो डी ऑफ नेम लिखेंगे सुधांशु आ जाएगा, डी ऑफ क्लास लिखेंगे तो बेसिकली ये वाला डेटा आ जाएगा, या जो भी डेटा अवेलेबल है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो डिक्शनरी थोड़ा सा और भी इसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। लेट्स सपोज कि हमने D1 बनाया, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहां पर हम लिखते हैं जीरो। ठीक है, कुछ भी लिखेंगे हम यहां पर, और जीरो में हम लिस्ट को असाइन कर देते हैं कि जीरोथ पर बेसिकली लिस्ट है। उसके बाद फिर हम यहां पर लिखते हैं नेम। अब नेम इज इक्वल्स टू, यहां पर हम लिख दिए यूरोन। अब उसके बाद फिर क्लास एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, क्लासेस एक वेरिएबल ले लेते हैं कि बहुत सारे क्लासेस अभी जो हैं चल रहे हैं, और इसके अंदर हम लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। तो पाइथन हिंदी चल रहा है अभी, और उसके बाद फिर पाइथन लिस्ट हम ले लिए, पाइथन इंग्लिश, पाई इंग्लिश लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर जेन एआई हिंदी चल रहा है, और उसके बाद फिर आपका चल रहा है जेन एआई इंग्लिश, कल ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद फिर आपका चल रहा है बेसिकली एमएल ऑप्स, कल ही स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने एक डिक्शनरी बनाया। ठीक है, हमने एक डिक्शनरी बनाया की एंड वैल्यू। अब लिस्ट के अंदर, टुपल्स के अंदर क्या होता है कि वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को एज अ की ट्रीट करता है। यहां पर आप अपना खुद का की बना रहे हो। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा D1। अब D1 में देखोगे कि की जीरो पर क्या डेटा अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। नेम पर क्या अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। ये वाला क्लासेस के ऊपर क्या अवेलेबल है, ये पूरा का पूरा लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो योर की कैन बी एनीथिंग एंड वैल्यू कैन बी एनीथिंग। इसका हम थोड़ा सा
और एक्सटेंसिव रूप में आपको बताएंगे। बट हाँ, यहाँ पर आप देखो कि हम डेटा जो है इस तरह से स्टोर यहाँ पर कर पा रहे हैं। और लेट्स सपोज कि मेरे को सारे क्लासेस जानने हैं, ठीक है, कौन कौन सा क्लासेस है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर D1 एंड देन इसके अंदर लिख देंगे CLA, जो भी की का नाम है CLASSES, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो बन के आ गया, जो भी डेटा था उसके वैल्यू में, जो भी वैल्यू में उसके डेटा अवेलेबल था वो यहाँ पर मेरे पास आ गया। सिंपल, ये डेटा यहाँ पर मेरे पास आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि वैल्यू के अंदर हम लिस्ट दे दें, हम टुपल दे दें, हम स्ट्रिंग दे दें, हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दें, सब कुछ चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हम D1 को ही लेते हैं, जो ये वाला डिक्शनरी है इसी को लेते हैं और इसके अंदर डेटा हम डालते हैं, ठीक है, डेटा डालते हैं। अब यहाँ पर एक और लेट्स सपोज कि हम की बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब हम यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, SUDH कर देंगे, ठीक है, नेम इज इक्वल टू SUDH कर देंगे। अब हम यहाँ पर फिर से D1 को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर D1 को प्रिंट करेंगे। तो आप देखोगे कि नेम यूरॉन था एंड नेम हमने फिर से लिख दिया क्या, SUDH लिख दिया, ठीक है। नेम जो था नेम यूरॉन था एंड नेम को फिर से हमने SUDH लिख दिया। अब आप चेंजेस देखोगे कि जो मेरा फाइनल आउटकम आ रहा है, ठीक है, जो मेरा फाइनल यहाँ पर आउटकम आ रहा है उसमें वो नेम यूरॉन नहीं ले रहा है, वो नेम क्या ले रहा है, SUDH ले रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, वो नेम SUDH ले रहा है, नेम यूरॉन नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सबसे पहला तो कि डिक्शनरी के अंदर की शुड ऑलवेज बी यूनिक, की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है इन केस ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। जैसे कि लिस्ट के अंदर आपका इंडेक्सेस कभी डुप्लीकेट नहीं होता है, उस तरह से डिक्शनरी के अंदर जो आपका एज अ बिहेवियर अगर आप देखोगे तो इंडेक्स का बिहेवियर कौन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर की आपका कर रहा है, जो आपने की यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो नेम नेम हमने दो बार लिखा, नेम हमने यूरॉन लिखा और नेम हमने SUDH लिखा। वो हमेशा कौन सा वाला लेगा, लेटेस्ट वाला लेगा, जो सबसे लास्ट में आपने लिखा हुआ है। अगर आप बार बार सेम की यूज कर रहे हो, आप 10 बार भी यहाँ पर नेम इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हो, नेम इज इक्वल टू यूरॉन, नेम इज इक्वल टू SUDH, नेम इज इक्वल टू पाइथन हिंदी बैचेस। आप कुछ भी मन करे, 10 बार मन करे आप 10 बार यहाँ पर लिख लो, बट वो लेगा कौन सा, सबसे लास्ट वाला लेगा। समझ में आ रही है बात गाइस? यस, समझ में आ रही है, ठीक है। किशोरी सेइंग कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ की ऑफ अ डिक्शनरी, आई शो यू, ठीक है। मेकिंग सेंस गाइस टू एवरीवन कि की शुड ऑलवेज बी यूनिक, ऑलवेज, ठीक है। तो हमने यहां पर नेम आप देख सकते हो हमने 2 बार लिखा हुआ है, बट वो नहीं लेगा, वो नेम लास्ट वाला जो आपने लिखा हुआ था हमेशा लास्ट वाला ही लेगा। हम 4 बार और भी यहां पर नेम इज इक्वल टू समथिंग एल्स अगर लिख दें, वो हमेशा लास्ट वाला ही वैल्यू लेगा उसका, ठीक है, वो बाकी वैल्यू वहां पर नहीं लेने वाला है। अब तो आप देख सकते हो फाइनल, ठीक है, कि की शुड ऑलवेज बी यूनिक, ये उसका बॉटम लाइन कंडीशन होता है डिक्शनरी का, कि हमेशा आपको यूनिक ही लेना है। अब लेट्स सपोज, ठीक है, कि अब किसी ने बोला, किशोरी सेइंग इन अ चैट, ठीक है, कि भाई इसका वैल्यू जो है नेम इज इक्वल टू SUDH लिखा हुआ है, अब मेरे को नेम इज इक्वल टू यहां पर किशोरी लिखना है, लेट्स सपोज, ठीक है, नेम इज इक्वल टू SUDH लिखा हुआ है, अब नेम इज इक्वल टू मेरे को किशोरी लिखना है, या क्लासेस इज इक्वल टू समथिंग एल्स लिखना है, ठीक है, मे बी नॉट लिस्ट, मे बी एक सिंपल स्ट्रिंग चाहिए या कुछ और वेरिएबल डिफाइन, कुछ और वैल्यू डिफाइन कर दें। तो क्या ये पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले D1 ऑफ नेम, D1 ऑफ नेम, D1 ऑफ नेम क्या हो गया, SUDH हो गया। अब मेरे को SUDH एक्चुअली नहीं चाहिए, यहां पर चाहिए मेरे को किशोरी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहां पर KISHORI किशोरी, ठीक है। तो यहां पर हम फिर से असाइन कर दिया, मतलब नेम का जो वैल्यू था, ठीक है, एटअप जैसे आप लिस्ट में कर रहे थे ना कि लिस्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू समथिंग एल्स, ठीक है, तो उस तरह से ही आप यहां पर सिंपल उसका की को कॉल करो, की इज बिहेविंग लाइक अ इंडेक्सेस, एंड देन जो भी वैल्यू आपको यहां पर डिफाइन करना है आप डिफाइन कर दो। नाउ यहां पर अगर हम D1 कॉल करेंगे तो अब SUDH नहीं दिखा रहा है, अब क्या दिखा रहा है, यहां पर किशोरी दिखा रहा है, ठीक है गाइस, फाइन, यस। तो
ये यहाँ पर मतलब आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। लेट्स सपोज कि क्लासेस इतने सारे हमने लिखे हैं लिस्ट के रूप में, राइट। मेरे को नहीं चाहिए इतना, मेरे को चाहिए कि सिंपल हम एक क्लास का नाम यहाँ पर लिख दें। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। आप कॉल करो D1 को कॉल करो यहाँ पर, और उसके बाद फिर जो क्लासेस है CLASSES, यही दिया हुआ है ना, CLASSES क्लासेस इज इक्वल टू हम ओवरराइड कर रहे हैं पाइथन हिंदी बैच। कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप D1 कॉल कर लो, चेंज हो गया, क्लासेस इज इक्वल टू पाइथन हिंदी बैच हो गया। वो सारा लिस्ट जो था ये वाला हटा दिया, ठीक है, ओवरराइड कर दिया। तो सिंपल है इसमें कि की शुड ऑलवेज बी यूनिक, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट ये है कि आप यहाँ पर म्यूटेट कर सकते हो, मतलब डिक्शनरी इज टेक्निकली अ म्यूटेबल एंटिटी। एंड की वाले केस में क्या होगा कि वो हमेशा लेटेस्ट जो है लेटेस्ट ही लेगा, उसके अलावा वो कुछ और नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने सेट देख लिया, हम लोगों ने डिक्शनरी देख लिया, हम लोगों ने टुपल्स देख लिया, हम लोगों ने लिस्ट देख लिया, हम लोगों ने स्ट्रिंग देख लिया। ये शुरू में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर ये कहानी खत्म यहाँ पर नहीं हो रही है। इसको आप बार बार, भले हम आपको इफ स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, आपको हम लूप्स पढ़ाएंगे, आपको हम कुछ भी पढ़ाएंगे, ठीक है, फंक्शंस पढ़ाएंगे, हर जगह हम ये सारी की सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे बार 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 बार, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक डेटा टाइप है आपका पाइथन के अंदर। तो हम बार बार इस चीज़ को यूज़ करते रहेंगे, इसीलिए क्लास में जनरली हम इसको इनिशियल में पढ़ा देते हैं, तो सो दैट हम लोग इसको यूज़ कर सकें बार बार, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे को डेटा प्रोसेस करना है, और उसको प्रोसेस करके आपको मेरे को चीज़ें दिखानी है, ठीक है। तो इसीलिए उसके पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, लिस्ट का, टुपल्स का, सेट का एंड डिक्शनरी का प्लस स्ट्रिंग। चलिए, तो ये तो हो गया, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है गाइस, प्लीज पिंग मी इन चैट, ठीक है, चैट में लिखो आप, एनीवन। आज असाइनमेंट होगा, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा असाइनमेंट? मतलब असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, करना आपको है। सेट का यूज केस क्या है? जहां पर भी आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है वहां पर आप सेट यूज करोगे। आप कोई डेटा रीड कर रहे हो और आपको बहुत बार ये करना होता है कि आप वहां से डुप्लीकेट सारे रिमूव, जल्द सपोज कि आप PDF फाइल या बुक आप रीड कर रहे हो पाइथन में, ठीक है, और बुक के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे रिपीटेटिव कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, तो आपको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। दैट इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको वहां से सिर्फ यूनिक निकालना है। कोई बात नहीं, रीड करो, डाल दो सेट के अंदर, सेट अपने आप ही हैंडल कर लेगा चीज़ें और आपको निकाल के दे देगा यूनिक। तो दैट इज अ यूज केस ऑफ सेट। चलिए, ओके, नाउ अभी फिर से वापस आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर कि ये तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, बेसिकली मोटा मोटी हमने इंट्रोडक्शन देखा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई है। अब क्या है कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग S इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज हम बनाते हैं मे बी SUDHANSSU कुछ करके इस तरह से, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं, लिस्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑपरेशंस ऑलरेडी होते हैं, और बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन जो हैं स्ट्रिंग के अंदर एंड लिस्ट के अंदर वो ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं पाइथन के लाइब्रेरी में, ठीक है। अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं भाई? तो S, ठीक है, जो आपका वेरिएबल का नाम है। प्रीवियस असाइनमेंट चेक नहीं होगा, नहीं असाइनमेंट नहीं चेक करेंगे ना, वो क्या ही असाइनमेंट चेक करें, बच्चों वाली चीज़ें हैं वो, उसमें चेक करने की बात, मतलब चेक करने के लिए कुछ है ही नहीं ना, ठीक है। उसमें लाइक वो तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। क्विज जो होगा, क्विज सिस्टम ऑटोमेटिक चेक कर लेगा। यहाँ पर आपका कॉलेज का क्लास नहीं लग रहा है ना, ठीक है, वी आर लाइक लर्निंग एवरीथिंग एज अ प्रोफेशनल, तो बेसिकली आपको करना है आपकी समझदारी के लिए, ठीक है। आई मीन सॉल्यूशन का प्रदीप बात ऐसा है कि आपके पास यूरॉन असिस्ट है, आप सॉल्यूशन वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, तो वहां से आप सॉल्यूशन क्रॉस चेक कर लो, वो आपको एक की जगह 5 और सॉल्यूशन देगा, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में सॉल्यूशन एक हो ही नहीं सकता है, मेरा तरीका लिखने का अलग होता है, प्रोग्रामिंग इज लाइक राइटिंग अ स्टोरी, तो स्टोरी को हम अपने तरीके से लिखते हैं, आप अपने तरीके से लिखते हो, सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए मेरे क्लास में हमेशा हम क्लास वर्क देते हैं, सो दैट आप उसको करो, आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप ट्राई करो कि लाइक लाइक कैसे आप खुद को इंप्रूव कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। सेल्फ कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। चलिए, तो यहां पर जो है स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग इज इक्वल टू, सुधांशु यहां पर हमने लिख दिया। चलो,
कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही आप डॉट लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप डॉट लगाओगे तो इस डॉट, अब यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। नाउ ये सब एक्चुअली है क्या? ये सारे जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब बेसिकली है क्या? तो ये बेसिकली आपका इनबिल्ट फंक्शन है। स्ट्रिंग के लिए ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन बनाया हुआ है, लिस्ट के लिए ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन बनाया हुआ है, टुपल्स के लिए, सेट के लिए, डिक्शनरी के लिए ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन पाइथन के अंदर बनाया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि सिंपल आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप उसको कॉल करो एंड वो आपको आउटपुट दे देगा। मतलब किसी ने ऑलरेडी एक फंक्शन, एक मेथड जो है वो क्रिएट करके आपके लिए रखा हुआ है। और जब हमारी फंक्शन वाली क्लास होगी तब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग खुद का इस तरह का फंक्शन जो है कैसे बनाएं जो दूसरे लोग यूज़ कर सकें या फिर हम ही उसको बार बार रीयूज़ कर सकें। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें आप देखोगे तो स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे फंक्शन या आप मेथड बोल लो, ठीक है, इनबिल्ट है ये सारे की सारी चीज़ें। तो बहुत सारे मेथड जो हैं वो ऑलरेडी आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसको आप यूज़ करके, ठीक है, जिसको आप यूज़ करके चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो या फिर उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो। अगेन कोई भी फंक्शन या कोई भी मेथड आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वन, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते वो अपने आप ही आप यूज टू हो जाओगे, ठीक है। चलो, और अगर फंक्शन और मेथड अवेलेबल नहीं है आप खुद से बना लोगे आगे जाके, ठीक है। हम लोग के पास फंक्शन वाला क्लास भी है, फंक्शन वाले चैप्टर भी है हम लोग के पास। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम एक फंक्शन कॉल करते हैं एस डॉट कैपिटलाइज, ठीक है, एस डॉट कैपिटलाइज। अब इस फंक्शन का मतलब क्या होता है? अब देखो, जैसे ही यहाँ पर माउस आप होवर करोगे ना, ठीक है, जैसे ही आप माउस यहाँ पर होवर करोगे इसके ऊपर, ये वाले फंक्शन के ऊपर, तो ये आपको बता देगा कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। तो रिटर्न अ कैपिटलाइज्ड वर्जन ऑफ अ स्ट्रिंग, मोर स्पेसिफिकली मेक अ फर्स्ट कैरेक्टर हैव अ अपर केस एंड रेस्ट लोअर केस। सिंपल, इतना ही सिंपल है, इतना ही आसान है ये। यहाँ पर आपको सिंपल अंग्रेजी भाषा में लिख दिया है कि ये वाला फंक्शन अगर आप कॉल करोगे तो आपको मिलने क्या वाला है, ठीक है। इसने ऑलरेडी बता दिया मेरे को कि मेक द फर्स्ट कैरेक्टर हैव अपर केस। तो जो भी यहाँ पर मेरे पास डेटा अवेलेबल था उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा एंड देन मेरे को फाइनल आउटपुट दे देगा। हो गया, इतना इजी था, ठीक है। तो स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज मतलब ये वेरिएबल डॉट कैपिटलाइज हम कॉल कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो एस है आप देखोगे कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी नहीं याद करने की जरूरत है, सब कुछ बहुत ईजी है। आपको बस पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीजें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो पता ही नहीं होता है लोगों को और वहीं पर लोग स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। नाउ एस डॉट, यहां पर हम केस फोल्ड कॉल करते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगेन आप होवर करोगे तो रिटर्न अ वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग सुटेबल फॉर केसलेस कंपैरिजन, एग्जीक्यूट, ठीक है। केसलेस कंपैरिजन, केसलेस हो गया ये वाला एस डॉट। उसके बाद फिर यहां पर हम कॉल करते हैं सेंटर, और उसके बाद यहां पर जैसे ही आप माउस होवर करोगे तो अब पहले दो वाले में तो सिंपल डिफिनेशन दिया हुआ था, यहां पर क्या है कि यहां पर आपको थोड़ा सा इस तरह से भी दिखा देता है कि बेसिकली आप इनपुट क्या डालोगे, आपका आउटपुट बेसिकली जो है वो क्या आने वाला है। तो लेट्स सपोज अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पर ये एरर दे दिया, ठीक है, एरर दे दिया। क्यों एरर दिया? तो सेंटर एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट गॉट जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये बार बार आप फेस करोगे और ये बहुत जगह फंक्शन, आप लोग नए हो, ठीक है, तो बहुत जगह आप लोग फेस करने वाले हो। जैसे ही आप होवर करोगे तो यहां पर इसका सिग्नेचर देखो, सिग्नेचर मतलब ये फंक्शन है, ठीक है ना, इसके अंदर दिया हुआ है कि बेसिकली आपको प्रोवाइड करना है विड्थ, ठीक है, आपको यहां पर प्रोवाइड करना है विड्थ। सेंटर का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज यहां पर हम अगर 20 डाले, ठीक है, 20 डाले तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा बेसिकली, सेंटर क्या करेगा कि ये 20 स्पेस रिजर्व कर लेगा, 20, ठीक है, 20 स्पेस रिजर्व कर लेगा। अब मेरा जो नाम है उसमें सिर्फ 9 कैरेक्टर हैं, ठीक है, और इसने रिजर्व कर लिया है 20 स्पेस। तो वो उस 20 स्पेस के बीच में एकदम सेंटर में, ठीक है, 20 स्पेस तो रिजर्व कर लिया ये। अब यहां पर हम चाहें तो 50 भी स्पेस रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 स्पेस आप देख रहे हो यहां पर ये रिजर्व कर लिया है पूरा का पूरा, यहां से यहां आपको कोट्स दिख रहा होगा, और उसके एकदम सेंटर में मेरा नाम जो है या फिर जो भी एस के अंदर था, जो भी एस के अंदर डेटा अवेलेबल था उसको वो रख दिया। यही मतलब हुआ सेंटर का, ठीक है, यही मतलब हुआ यहां पर सेंटर का। नाउ हम कॉल करते हैं एस डॉट, ठीक है, और यहां पर हम कॉल करते हैं बेसिकली लेट्स सपोज काउंट। एस डॉट हम यहां पर काउंट कॉल करते हैं।
अब इसके ऊपर आप माउस होवर करोगे तो ये आपको बता देगा कि रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग। मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि ये आपको काउंट बताएगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितना बार ये चीजें आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एस के अंदर क्या अवेलेबल है, एस के अंदर बेसिकली मेरा नाम अवेलेबल है, राइट, एस के अंदर ये डेटा अवेलेबल है। अब यहां पर मेरे को जानना है कि सुधांशु के अंदर जो ये डेटा अवेलेबल है उसके अंदर एस कितना बार आ रहा है, मेरे नाम के अंदर एस कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है, एस एंड एस, तो यहां पर आपको दे दिया 2, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मेरे को ये जानना है कि एस यू कितना बार आ रहा है, एस यू, ठीक है, नॉट जस्ट सिंगल कैरेक्टर बट अ सब स्ट्रिंग, एस यू कितना बार आ रहा है, तो एस यू कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। आप देख सकते हो एस यू कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है इसके अंदर। एस यू जी कितना बार आ रहा है, ठीक है, एस यू जी तो आ ही नहीं रहा है, तो यहां पर क्या दे देगा आपको, 0 बार आ रहा है बेसिकली एस यू जी। तो काउंट क्या करता है, काउंट आपको मतलब आप यहां पर इनपुट डालते हो और काउंट उसके हिसाब से चेक करता है कि वो इनपुट जो आपने डाला हुआ है यहाँ पर, जो इनपुट आपने यहाँ पर किया हुआ है वो कितनी बार इसके अंदर आ रहा है, जो भी आपका डेटा, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसके अंदर कितनी बार ये चीज़ें आ रही हैं। अब लेट्स सपोज कि स्ट्रिंग के अंदर जो है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर आप बहुत एक बड़ा सा टेक्स्ट रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर हम S1 बना लेते हैं और S1 के अंदर जो है हम एक बहुत ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट वो रख लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर यूरॉन वाला जो आंसर आया है उसी को हम कॉपी करके इसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा टेक्स्ट जो है, इतना बड़ा टेक्स्ट हमने रख लिया है इसके अंदर, ठीक है, इतना बड़ा टेक्स्ट जो है इसके अंदर रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, हमने जस्ट कॉपी किया है आपका जो यूरॉन के अंदर से आउटपुट आया है आपके किसी क्वेश्चन का उसको। तो S1 क्या है, S1 ये है, ठीक है, S1 ये है, ठीक है। अब इसके अंदर से मेरे को काउंट ये करना था, डॉट काउंट, ठीक है, काउंट ये करना था कि बेसिकली इसके अंदर पाइथन जो वर्ड है, PYTHON, पाइथन कितनी बार आ रहा है, ठीक है, 1 बार पाइथन यहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ पर बोलोगे कि नहीं सर 2 बार आ रहा है, यहीं दिख रहा है 2 बार, ठीक है, बट यहाँ पर ये जो है ये कैपिटल है P और यहाँ पर पाइथन स्मॉल है। हम सर्च क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल सर्च कर रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आ रही है समझ में गाइस, काउंट का मतलब, ठीक है। तो कोई भी मेथड जो है, इनबिल्ट फंक्शन जो है, वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, बाय डिफॉल्ट वो अपने आप कर देगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर फाइंड आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, फाइंड। अब फाइंड क्या करेगा बेसिकली, ठीक है, फाइंड, तो यहाँ पर देखो, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन एस, मतलब आप लेट्स सपोज कि कुछ भी चीजें फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, S1 में लेट्स सपोज कि हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं सर करके, ठीक है ना, सर है, हम यहाँ पर सर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सर जो है वो मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर सर 2 बार आपको आ रहा है, बट ये आपको इंडेक्स रिटर्न करता है, किसका, फर्स्ट अकरेंस का। यही इसका डिफिनेशन हुआ, देख लो आप यहाँ पर, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन एस वेयर सब स्ट्रिंग सब इज फाउंड। तो जहां भी जो भी आपने स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको आप फाइंड कर रहे हो, उसका वो लोएस्ट इंडेक्स जो है, मतलब जो सबसे पहली बार अकर होगा उसको वो रिटर्न करेगा। अगर लेट्स सपोज कि सर आर 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 आर, ठीक है, अगर इसके अंदर नहीं अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है S1 के अंदर, इस डेटा के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर क्या करेगा, रिटर्न वो -1, एरर नहीं आएगा आपको, बट वो -1 रिटर्न कर देगा, क्योंकि इंडेक्सेस अगर देगा तो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वहां पर वो -1। तो इतना ही सिंपल है कि आपका सब चीज का डिफिनेशन पाइथन के अंदर दिया हुआ है, जब आप भी फंक्शन बनाओगे तो आप भी ये लिखोगे, ठीक है, आप भी ये चीजें जो है वो लिखोगे ना। कुछ एक और फंक्शन जो है पॉपुलर वाले वो देख लेते हैं। तो फाइंड हो गया, उसके बाद फिर इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो इंडेक्स आपका क्या करेगा, ऑब्वियसली लोएस्ट इंडेक्स जो है वो आपका रिटर्न कर देगा। अब लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर सर लिखते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि फाइंड और इंडेक्स, फाइंड भी आपका इंडेक्स ही रिटर्न कर रहा है टेक्निकली, और इंडेक्स भी आपका इंडेक्स ही रिटर्न कर रहा है टेक्निकली, ठीक है, इंडेक्स भी आपका टेक्निकली इंडेक्स ही रिटर्न कर रहा है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, इंडेक्स और फाइंड के बीच में।
तो इंडेक्स और फाइंड के बीच में डिफरेंस ये है कि फाइंड जब आप यूज करते हो तो वो भी आपको फर्स्ट अकरेंस ही रिटर्न करता है और फाइंड भी फर्स्ट, इंडेक्स भी फर्स्ट अकरेंस ही रिटर्न करता है, जो भी सब स्ट्रिंग वहां पर आपको मिला। बट फाइंड जो है आपको -1 देता है अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तब, वेयर एज इंडेक्स क्या करेगा, आपको एरर दे देगा। और वो लिखा हुआ है यहां पर, देखो फाइंड क्या है, फाइंड क्या करेगा, रिटर्न -1 ऑन फेलियर, ठीक है। इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स आपको रेज वैल्यू एरर व्हेन द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, खत्म, ठीक है, खत्म। तो ये वाला जो हमने किया था, एस कैपिटल है, इसमें एस कैपिटल है और एस कैपिटल से कोई अवेलेबल ही नहीं है, एस स्मॉल से अवेलेबल है, स्मॉल के केस में डेटा दे दिया और जो नहीं अवेलेबल है उस केस में मेरे को यहां पर वो एरर दे देगा, सिंपल। तो जितनी भी फंक्शन बनाई हुई है ना, एकदम इजी टू यूज है पाइथन, इसलिए पाइथन को बोला जाता है कि लाइक लेमन लैंग्वेज, कि लाइक कोई भी लर्न कर सकता है, इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम प्रोग्रामिंग नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, आराम से आप पाइथन सीख सकते हो, क्योंकि पाइथन को बनाया ही गया है इतने ईजी तरीके से, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। नाउ s1 डॉट, अब फाइंड हो गया, इंडेक्स हो गया, उसके बाद कुछ कुछ हम लोग, ठीक है, हाँ, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर s2 लेते हैं और उसके बाद फिर SUDHNSHU वेयर S कैपिटल, ठीक है, S यहाँ पर कैपिटल है। अब इसमें सारे के सारे को मेरे को क्या करना है, सारे के सारे को मेरे को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। S यहाँ पर कैपिटल है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, S2 डॉट लोअर, ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है, क्या किया, ये S को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, S को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को सारे को अपर केस में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे हम, S2 डॉट अपर, फंक्शन अवेलेबल है ऑलरेडी, सारे को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, फाइंड करना है, इंडेक्स करना है, काउंट करना है, सारे के सारे फंक्शन जो हैं ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल हैं। नाउ S2 डॉट सेंटर हमने देख लिया, काउंट हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब देखो ज्वाइन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ज्वाइन देख लेते हैं। सो S2 डॉट ज्वाइन, और ये वाला में इटरेबल, लेकिन इटरेबल तो हमने आपको पढ़ाया ही नहीं है अभी तक, नहीं, ज्वाइन तब देखेंगे जब आपको इटरेबल हम पढ़ा देंगे एक बार, या फिर सुधांशु डॉट ज्वाइन और उसके बाद फिर यहाँ पर S2 लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो S2 के अंदर ज्वाइन आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है ना, कि ज्वाइन कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। तो S2 था, S2 के अंदर मेरे पास सुधांशु अवेलेबल था, ठीक है, S कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसके अंदर। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि स्टैरिक को हमने रखा बेसिकली इसके अंदर, कोट्स के अंदर रख दिया, मतलब स्टैरिक को हम एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करें, आप कुछ भी रख दो, हैज रख दो, एट द रेट रख दो, ये समझाने के लिए बस आपको बता रहे हैं, या 1 2 3 जो रखना है आप रख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। डॉट ज्वाइन S2 कर रहे हैं, तो अब ये क्या करेगा कि जो भी S2 है, ठीक है, इटरेबल का मतलब हम बाद में आपको समझाएंगे कि इटरेबल एक्चुअली होता क्या है, जब हम फॉर लूप आपको पढ़ा रहे होंगे तब, क्योंकि वहीं पर हम लोग डिफिनेशन यूज करते हैं इटरेबल एंड इटरेटर्स का। तो यहाँ जो S2 है, ठीक है, S2 SUDHNSHU था, तो बेसिकली इसने क्या किया कि S2 के एवरी कैरेक्टर, ठीक है, जो स्ट्रिंग था S2 उसके एवरी कैरेक्टर के साथ क्या ज्वाइन कर दिया, ये स्टैरिक ज्वाइन कर दिया, ठीक है, स्टैरिक ये ज्वाइन कर दिया। तो ये होता है ज्वाइन यहाँ पर, ठीक है, कि आपको हर चीज के बाद, हर एक कैरेक्टर के बाद अगर मेरे को कुछ जोड़ना है तो यहाँ पर हम ज्वाइन यूज कर लेंगे, एंड देन वो स्टैरिक हर कैरेक्टर के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो 1 by 1 ऐड कर दिया। नाउ यहाँ पर हम S2 लेते हैं, ठीक है, अब इसमें S2 डॉट इज, अब इज से बहुत सारे आपको यहाँ पर मेथड या फंक्शंस आप बोल सकते हो मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये आपको रिटर्न करता है, जो भी फंक्शन इज से स्टार्ट होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल S2 डॉट इज अल्फा नम, ठीक है, ये हम कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या चेक कर रहा है कि बेसिकली जो S2 है वो क्या अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है, क्या अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब क्या वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा या फिर न्यूमेरिक है, वो यहां पर चेक करता है।
तो हाँ भाई S2 जो है उसके अंदर अल्फा ऑलरेडी अवेलेबल है, अल्फा मतलब अल्फाबेट्स, ठीक है, तो इज अल्फा नम। तो ये हमेशा आपको, नम यहाँ पर नहीं है, नंबर यहाँ पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर S3 लेते हैं, ठीक है, और S3 को हम इस तरह से बनाते हैं कि यूरॉन 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं कि S3 डॉट, ठीक है, और उसके बाद फिर इज अल्फा नम, ठीक है, इज अल्फा नम, यहाँ पर ये मेरे को ट्रू दे दिया। अब लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक S4 बनाते हैं और इसके अंदर हम सिर्फ स्टैरिक 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 रख लेते हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि S4 डॉट इज अल्फा नम, ठीक है, यहाँ पर देखो फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि S4 के अंदर ना तो अल्फा था ना तो न्यूमेरिक था, ना तो अल्फाबेट था इसके अंदर और ना ही इसके अंदर न्यूमेरिक था। इसके अंदर स्पेशल केस कैरेक्टर हमने डाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या किया, यहाँ पर मेरे को ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। जहां पर भी ईदर अल्फा ईदर और न्यूमेरिक होगा वहां पर वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। आप डिफिनेशन में भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, वहां पर। तो ये बेसिकली बूलियन रिटर्न करता है, कभी भी ट्रू रिटर्न करेगा या फिर यहां पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली लेट्स सपोज कि हम यहां पर करते हैं S3 डॉट इज और चेक करते हैं अल्फा, ठीक है, यहां पर ये मेरे को फॉल्स दे दिया। अब यहां पर अगर आप S3 देखोगे तो S3 में सिर्फ अल्फाबेट नहीं है, इसके अंदर न्यूमेरिक भी है, 1 2 3 भी हमने डाला हुआ है। तो ये सिर्फ इज अल्फा मतलब सिर्फ अल्फा चेक करेगा कि अगर सिर्फ अल्फा है तो हम ट्रू देंगे, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर फॉल्स देंगे। सिमिलरली अगर हम इसको S2 के लिए चेक कर लें, ठीक है, कि इज अल्फा यहाँ पर, ठीक है, तो S2 के लिए ट्रू दे देगा क्योंकि S2 को अगर आप देखोगे तो S2 के अंदर क्या था, सुधांशु, खाली अल्फाबेट यहाँ पर अवेलेबल था, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या दे दिया, इसके लिए ट्रू दे दिया। तो यहां पर स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे आपको फंक्शन मिलेंगे जो इज से स्टार्ट होंगे। सो इज अल्फा, इज न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक मतलब सिर्फ वो न्यूमेरिक चेक करेगा, ठीक है, ये सिर्फ ASCII चेक करेगा, ये सिर्फ आपका डेसिमल चेक करेगा, ये सिर्फ आपका डिजिटल चेक करेगा, ये सिर्फ आपका आइडेंटिफायर है या नहीं आइडेंटिफायर वो चेक करेगा, ये वाला चेक करेगा कि सारे के सारे जो है वो लोअर केस में है या नहीं है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो इस तरह से ये सारे जो फंक्शन इसके अंदर दिए हुए हैं जो इज से स्टार्ट होते हैं, जो भी इज से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शन क्या करेंगे, आपको या तो ट्रू देंगे या तो आपको फॉल्स देंगे, ठीक है। और ये जितने भी फंक्शन के नाम आप देखोगे सबका नाम इस तरह से दिया गया है कि जस्ट लाइक अ लिटरेचर, कि कोई भी देखे एक बार समझ जाए, ठीक है। यस सर, राहुल इज आस्किंग क्वेश्चन कि सर सपोज मैं एक फाइल में कोड कर रहा हूं, दूसरे फाइल में पहले वाला वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो बेसिकली यहां पर जो है ना, आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल गया राहुल, बट हाँ अगर हम बताएं कि हम लोग कैसे इसको करने वाले हैं, तो हम लोग एज अ पैकेज एंड मॉड्यूल जो होता है ना वो करने वाले हैं कि एक फाइल होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइल 1 होगा, उसके अंदर आपने वेरिएबल या कुछ भी डिफाइन, क्लास मेथड फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है, और उसको हम लोग क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे इन अनदर फाइल एंड देन उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो भी है, वो आपका जो पैकेज एंड मॉड्यूल वाला जो सेक्शन दिया हुआ है वहां पर ये डिस्कस होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रिंग के अंदर जो है सारे के सारे फंक्शंस वो अवेलेबल हैं और एक एक करके हम बोलेंगे, ठीक है ना, एक एक करके सारे के सारे फंक्शन को आप टेस्ट करो, कुछ नहीं करना है, एक डेटा लेना है, कॉल करना है, हो गया टेस्ट। मुझे ये पैटर्न्स और लूप में बहुत दिक्कत होती है, कोई बात नहीं मनोज, हो जाएगा, ठीक है। क्लास में अच्छे से हम पढ़ाते हैं लूप, वैसे भी सारे ही अच्छे से पढ़ाते हैं वैसे तो, आप बस थोड़ा सा ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वैसे भी चीज़ें हो जाने वाली हैं, दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो, तो स्ट्रिंग के अंदर ये सारे के सारे जो थे वो इनबिल्ट फंक्शन थे जो हमने देखे। अब आते हैं लिस्ट के ऊपर, ठीक है। लिस्ट कोई बना हुआ था क्या हम लोगों का, एल से नहीं बना हुआ था, चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं एक लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट बन गया। अब लिस्ट के अंदर भी एक सेट ऑफ आपको इनबिल्ट मेथड दिखेगा, ठीक है, देख रहे हो आप, अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, कॉपी हो गया, काउंट हो गया, एक्सटेंड हो गया, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, इस तरह से आपको लिस्ट के अंदर ये सारे फंक्शन यहां तक दिखेंगे, यहां तक इतना ही फंक्शन है, स्ट्रिंग के अंदर ज्यादा है, लिस्ट के अंदर कम है, ठीक है। तो अपेंड हो गया। अब अपेंड का मतलब क्या होता है, चलो देख लेते हैं एक बार। तो जैसे ही आप होवर करोगे यहां पर माउस, ठीक है, आपको ये डिफिनेशन बता देगा कि अपेंड ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, सिंपल, ठीक है, कि ये लिस्ट है मेरे पास, ये लिस्ट है और इसके एंड में कुछ मेरे को ऐड करना है, कोई बात नहीं। अब लेट्स सपोज कि मेरे को यहाँ पर ऐड करना है सुधांशु, ठीक है, लिस्ट के अंदर। अब अगर हम लिस्ट यहाँ चेक करेंगे तो ऐड हो गया, इसका मतलब हुआ अपेंड एट द एंड ऑफ द
लिस्ट, यहाँ पर वो ऐड कर दिया। अब जो मन करे वो हम अपेंड कर सकते हैं। तो एल डॉट अपेंड यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं और लेट्स सपोज कि इसके अंदर हम एक लिस्ट दे दे रहे हैं कि भाई एक और लिस्ट जो है उसको ऐड कर दो। कोई बात नहीं, आप एल कॉल करो, देखो आपका लिस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, सबसे लास्ट में ये ऐड करते जाएगा। तो जो भी एलिमेंट आपको अपेंड करना है लिस्ट के अंदर, वहां पर आप अपेंड कॉल कर लो, हो जाएगा। उसके लिस्ट डॉट क्लियर। ठीक है, अब क्लियर अगेन बहुत सिंपल है। ठीक है, लिस्ट डॉट क्लियर एग्जीक्यूट कर दिए। अब आप लिस्ट को कॉल करो, सारा क्लियर कर दिया। ठीक है, जितने भी डेटा थे लिस्ट के अंदर सब के सब डिलीट कर दिए इसने। ठीक है, तो क्लियर का मतलब भी क्लियर है आई थिंक। तो और फंक्शन का नाम भी इस तरह से दिए हुए हैं ना कि आपको याद कुछ रखना ही नहीं है, 2-4 बार आपको बस सबको एग्जीक्यूट कर लेना है। मेरा लिस्ट क्लियर हो चुका है इसलिए डेटा हम असाइन कर दे रहे हैं। अभी लिस्ट के अंदर डेटा आ गया। ठीक है, एल के अंदर डेटा आ गया। ठीक है, अब एल डॉट कॉपी। ठीक है, कॉपी। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सो बेसिकली यहां पर होता यह है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ डीप कॉपी एंड सॉलो कॉपी। ठीक है, अब डीप कॉपी सॉलो कॉपी क्या होता है थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कि ये जो कॉपी वाला है, कॉपी मेथड है, ये सॉलो कॉपी रिटर्न करता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लेट्स सपोज कि हम L1 बनाए। ठीक है, हम यहां पर क्या किए, हम यहां पर L1 बनाए और L1 इज इक्वल टू हम यहां पर असाइन किए L। ठीक है, L1 इज इक्वल टू असाइन किए हम यहां पर L। मतलब L1 के अंदर सेम डेटा है और L के अंदर सेम डेटा है। ठीक है, दोनों के अंदर आप देख रहे हो सेम डेटा है। मतलब L1 इज इक्वल टू हमने क्या किया L, कि भाई एक नया वेरिएबल बनाओ L1 और उसके अंदर जो भी L के अंदर अवेलेबल है वो असाइन कर दो। हमने यहां पर असाइन कर दिया। ओके, दिख रहा है आपको। अब हम यहां पर एक L2 बनाएंगे। ठीक है, L2 बनाएंगे और इसके अंदर भी हम डेटा असाइन करेंगे L वाला ही, बट कैसे करेंगे? कॉपी करके करेंगे। ठीक है, कि L डॉट कॉपी, मतलब जो भी L के अंदर डेटा अवेलेबल है, जो भी इस लिस्ट के अंदर डेटा अवेलेबल है L के अंदर, उसको एक काम करो कॉपी कर दो L2 के अंदर। उसको आप कॉपी कहां कर दो? L2 के अंदर। अब आप देखोगे L2 के अंदर भी सेम डेटा है। ठीक है, तो टेक्निकली मेरा L के अंदर भी सेम डेटा, L1 के अंदर भी सेम डेटा और L2 के अंदर भी सेम डेटा। ठीक है, L के अंदर भी सेम डेटा, L1 के अंदर भी सेम डेटा, L2 के अंदर भी सेम डेटा हो गया। तीनों के अंदर मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है मेरे को, तीनों के अंदर आप देख रहे हो सेम डेटा है। अब हम दिखा क्यों रहे हैं? ठीक है, हम दिखा क्यों रहे हैं? आपका जो डेटा असाइन करने का जो तरीका था इन L1, उसमें आपने यूज किया था असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, कि L1 इज इक्वल टू 1। नाउ जो L2 को आप डेटा असाइन कर रहे थे वहां पर आपने कॉपी मेथड यूज किया था बेसिकली। ठीक है, आपने कॉपी मेथड की L1 का जो कॉपी है उसके अंदर असाइन कर दो। नाउ तीनों के अंदर डेटा सेम आ गया। अब हम थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाते हैं कि क्या होता है। अब लेट्स सपोज कि सेम डेटा L वाला डेटा L1 L2 में असाइन किया हुआ है इन अ डिफरेंट वे। L1 के अंदर बाय यूजिंग इक्वल टू एंड L2 के अंदर बाय यूजिंग कॉपी। ठीक है, कॉपी। अब लेट्स सपोज, ठीक है ना, लेट्स सपोज कि हम कुछ चेंज करते हैं। ठीक है ना, हम कुछ चेंज करते हैं L1 के अंदर। फॉर एग्जांपल हम L1 के अंदर क्या करेंगे कि L1 का जो इंडेक्स 0 पर, L1 के इंडेक्स 0 पर क्या अवेलेबल है? 3 अवेलेबल है। ठीक है ना, हम इसको क्या कर देंगे, हम यहां पर लिख देंगे यूरॉन। हम यहां पर लिख देंगे यूरॉन। L1 के इंडेक्स 0 पर, L1 के इंडेक्स 0 पर 3 अवेलेबल है, हमने क्या कर दिया उसमें असाइन कर दिया यूरॉन। अब हम यहां पर चेक करेंगे L1 का डेटा क्या आ गया, यूरॉन आ गया, हमने चेंज किया था उसको। अब हम चेक करेंगे L का डेटा। अब देखो यहां पर आप, ठीक है, ये हम समझाना चाह रहे थे आप लोगों को कि आपने चेंज किया किसके अंदर, आपने चेंज किया किसके अंदर? L1 के अंदर चेंज किया। ठीक है, आपने चेंज किया L1 के अंदर, बट वो सेम डेटा कहां दिख रहा है? L के अंदर भी अपने आप चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो इंटरनली सिस्टम क्या कर रहा है कि आपका जो मेमोरी है, आपने यहां पर L बनाया था। ठीक है, आपके पास L था, L था यहां पर। ठीक है, आपके पास L में डेटा था। आपने क्या किया कि L1 इज इक्वल टू आपने L कर दिया। इसका मतलब क्या है कि L1 एंड L, L1 एंड L, तो जब आपने L1 इज इक्वल टू L किया तो एक्चुअली में ये नया स्पेस रिजर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, नया स्पेस रिजर्व नहीं कर रहा है, वो क्या कर दे रहा है कि सेम को रेफर कर दे रहा है। मतलब सेम जहां पर डेटा मेरा लिस्ट लेट्स सपोज अवेलेबल है, वो सेम एड्रेस को रेफर कर दे रहा है। मतलब L1 एंड L इज एक्सेसिंग द सेम डेटा सेट।
अगर आप इक्वल टू यूज करके असाइन कर रहे हो, तो अगर आप L1 के अंदर चेंज करोगे तो भी वो L के अंदर दिखेगा, और अगर आप L के अंदर चेंज करोगे तो वो भी L1 के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये मतलब था बेसिकली इक्वल टू का, कि जब आप इक्वल टू करते हो तो वो नया लोकेशन ऑक्यूपाई नहीं करता है, वो क्या करता है कि सेम लोकेशन के अंदर इसको चेंज कर देता है। चलो कोई बात नहीं, सेम लोकेशन के अंदर ही उसको रेफर कर दिया। ठीक है, अब हम अगर यहां पर L2 चेक करें, क्योंकि L2 भी L1 से ही हुआ था, अब देखोगे L2 के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, L2 के अंदर कुछ भी चेंजेस यहां पर नहीं हुआ है। अगर हम L2 के जीरोथ इंडेक्स को भी चेंज करें, ठीक है, L2 के जीरोथ इंडेक्स को भी अगर हम चेंज करें, लेट्स सपोज कि यहां सुधांशु लिख रहे हैं, ठीक है, तो L2 में चेंज आ गया, यहां सुधांशु हो गया, बट ये चेंजेस आपको ना तो L1 में देखने को मिलेगा और ना ही यहां पर L में देखने को मिलेगा। L एंड L1 क्या है, अनटच्ड है। क्यों ये अनटच्ड है? ठीक है, रीजन इज यहां पर, ठीक है, यहां ये रीजन है कि जब भी, ठीक है ना, जब भी हम यहां पर बेसिकली लेट्स सपोज कि मेरा ओरिजिनल डेटा जो था ये मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, इसको L था ये, ठीक है, हमने L2 जब बनाया तो L डॉट कॉपी लिखा। तो इस कॉपी मेथड का मतलब क्या हुआ? इस कॉपी मेथड का मतलब ये हुआ कि जब आप L2 बना रहे हो तो L का डेटा को कॉपी करके वो नए लोकेशन में स्टोर कर रहा है। तो बेसिकली L2 इज रेफरिंग टू व्हाट, अ न्यू लोकेशन। L का अपना लोकेशन है, L2 का अपना लोकेशन है, तो L2 अपना अलग लोकेशन को रेफर कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वॉलो कॉपी। स्वॉलो कॉपी का मतलब यह हुआ कि दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है, आप डेटा सेम यूज कर रहे हो बट नए लोकेशन के अंदर इसको कॉपी कर दे रहा है। कॉपी का मतलब यही हुआ कि नए लोकेशन के अंदर उसको कॉपी कर दिया और वहां पर L2 रेफर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल टू का मतलब कि L एंड L1, ठीक है, नया लोकेशन पर डेटा स्टोर नहीं हुआ है, बेसिकली L इसको रेफर कर रहा था। अब आपने क्या किया कि एक नया वेरिएबल बनाया L1 और L1 को भी आपने सेम ही जगह रेफर करवा दिया। तो जब भी चेंज करोगे यहां पर, यहां चेंज हो जाएगा और वाइसे वर्सा। ठीक है, बट अगर यहां पर कुछ भी चेंज करोगे तो ये तो दोनों अलग अलग लोकेशन पर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट लोकेशन पर दोनों के दोनों अवेलेबल हैं। तो जब दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट लोकेशन पर अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है यहां पर एक का चेंज दूसरे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली, ठीक है, इसको ये वाले फिनोमिना जो कॉपी यूज करके आप कर रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्वालो कॉपी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला फिनोमिना, ये वाला फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या? डीप कॉपी। डीप कॉपी मतलब डिपेंडेंट है दोनों अभी भी, डीप कॉपी, डीपली कॉपीड है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डीप कॉपी। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्वालो कॉपी। बात आगे समझ में गाइस? यस, डीप कॉपी, सॉलो कॉपी। ठीक है, और ये कॉपी मेथड क्या कर रहा है यहां पर, काम क्या कर रहा है ये वैसे? ठीक है, आई बिलीव कि आप सभी को यहां पर समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये जो है ये आपका डिफरेंस दोनों के बीच में होता है। ओके, डीप कॉपी इज रेफरेंसिंग द सेम मेमोरी एड्रेस। यस, यस मनोज, ठीक है, जहां पर भी आप इक्वल टू यूज करोगे उसका मतलब बस एक टर्म है, आप बोल सकते हो कि डीप कॉपी एंड सॉलो कॉपी इज बेसिकली अ टर्म। उसका टेक्निकल वे में मीनिंग यही होता है कि जहां भी आप इक्वल टू दे दिए वहां पर वो नया लोकेशन ऑक्यूपाई नहीं किया, उसी लोकेशन को रेफर कर दिया। अब एक में चेंज करोगे दूसरे में दिखेगा या वाइसे वर्सा। ठीक है, सॉलो कॉपी का मतलब ये हुआ कि आपने कॉपी कीवर्ड यूज किया और कॉपी करके बेसिकली लाइक ये आपने कॉपी यूज किया एंड देन लाइक टेक्निकली वो नए लोकेशन में उसको स्टोर कर दिया। तो अब दोनों डिपेंडेंट नहीं रहा। तो एक में चेंजेस अगर आप करोगे तो वो दूसरे में चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फाइन गाइस। ओके, चलिए, तो टाइम हो चुका है 8:30। आज हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया। होप गाइस आपको समझ में आया होगा चीजें। कोई क्वेश्चन आप लोगों को? क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, चैट में पिंग कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस।
ओके, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। यूएक्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सर, साउट टू डेब्स, यस थैंक यू मनोज। एक बार फाइंड एंड इंडेक्स एक्सप्लेन करो सर। ओके ठीक है। S2 लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मनोज मुनीर आस्किंग की फाइंड एंड इंडेक्स जो है एक्सप्लेन फिर से कर दें। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर, ठीक है। आप SUDH ठीक है। यहाँ पर हम मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर फाइंड इंडेक्स होता है ना। तो S डॉट हम यहाँ पर फाइंड लिखे, ओके। अब लेट्स सपोज कि इसके अंदर हम फाइंड कर रहे हैं मुनीर, ठीक है। MU करके हमने लिखा। अब यहाँ पर MU तो अवेलेबल है ही नहीं मेरे नाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, वो डिफरेंस हम बता रहे हैं आपको बेसिकली, ठीक है ना। फाइंड किया तो MU अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया, -1 दे दिया मेरे को, डेटा अगर अवेलेबल नहीं है तो। लेट्स सपोज कि हम S डॉट यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, फिर से। और यहाँ पर बेसिकली हम सर्च कर रहे हैं SU अवेलेबल है। तो जिस भी इंडेक्स पर अवेलेबल है, जहां से वो स्टार्ट होता है, वो हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स ही रिटर्न करेगा, ठीक है। हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स ही रिटर्न करेगा। नाउ लेट्स सपोज कि अब यहीं पर, ठीक है ना, इंडेक्स जो है, इंडेक्स हम यूज करते हैं और यहां पर हम MU यूज करते हैं, मुनीर हम ट्राई करते हैं खोजने की। अब देखो यहां भी हम कोशिश किए थे मुनीर खोजने की, ठीक है ना, नहीं आया था तो वो क्या किया, -1 रिटर्न दे दिया। यहां पर हम कोशिश किए तो यहां पर वो क्या किया, एरर दे दिया सीधे, ठीक है। एक केस में यहां पर एरर दे दिया। तो ये जो है ये डिफरेंस है मेजर, अगर आप देखोगे बाकी दोनों काम सेम ही कर रहा है। अगर यहां पर हम S डॉट इंडेक्स अगर हम दे दें और यहां पर हम सर्च करें SU करके, ठीक है, देखो, तो अगर डेटा मिल रहा है तो उस केस में आपको डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अगर डेटा मिल रहा है तो उस केस में आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। डिफरेंस कब दिखता है, जब डेटा नहीं मिल रहा है, तो वो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। होप मुनीर आपको समझ में आ गया होगा, यस, ठीक है। ठीक है गाइज, तो आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां पर हम इसको डाल दे रहे हैं, सॉरी कॉपी पेस्ट करने में ये दिक्कत दे रहा है। हम्म, ठीक है। तो ये वाले में ही बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका स्ट्रिंग बेस्ड है, और थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर लाइक लिस्ट बेस्ड है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिक्शनरी बेस्ड है, थोड़ा सा क्वेश्चन टुपल्स बेस्ड है। कुछ कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिए गए हैं जो अभी नहीं पढ़ाए गए हैं, ठीक है, जो अभी नहीं पढ़ाए गए हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू कि आप कोशिश करो सर्च करके करने का। सारे कुछ पढ़ाए जाएंगे, जो नहीं पढ़ाए गए हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे क्लास के अंदर, बट हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हसल करो। एंड जनरली आप देखोगे ना, इंडिया के बाहर जो एजुकेशन होता है तो वहाँ पर ज़्यादा वो प्रैक्टिस बेस्ड एजुकेशन होता है। क्लासेस के अंदर जो है वो कम चीज़ें पढ़ाई जाती है, एंड देन आपको दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा काम, ताकि आप काम करके सीखते हो। एंड इवन आई फॉर्मली बिलीव इन दैट काइंड ऑफ एजुकेशन, और हमने खुद को भी ऐसे ही बिल्ड किया है। हम भी जब नया चीज़ सीखते हैं तो एक्चुअली में हम पढ़ के नहीं सीखते हैं जितना ज़्यादा, उतना हम काम करके सीखते हैं, ठीक है। पढ़ाने का तो हम सारा ही यहाँ पढ़ाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ा देंगे, ठीक है। कुछ कुछ भी छोड़ने वाले तो वैसे भी नहीं है हम। बट ठीक है, वर्क बेस्ड एजुकेशन। और आप लोग तो आप स्किलिंग में हो, आप लोग तो आप स्किल कर रहे हो खुद को, तो आप स्किलिंग में, तो अगर आप वर्क बेस्ड एजुकेशन नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे, राइट गाइस, अग्री अग्री विद द फिलोसफी। एंड मेरे सारे क्लास जितने भी आप देख लो लास्ट 5 साल के क्लासेस, भले वो आईरॉन हो, उसके पहले का हो, या फिर यूरॉन हो, सब जगह आई यूज टू फॉलो द एग्जैक्ट सेम फिलोसफी, ठीक है। कि मेरे स्टूडेंट को मेरे को काम करवाना होता है। सी हम तो साफ साफ बोलते हैं लोगों को कि देखो यार, मेरे क्लास में अगर आप आए हो, हम तो काम करवाने वाले हैं आपसे, क्योंकि मेरे को पता है कि एट द एंड ऑफ सीखोगे आप ऐसे ही। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, हम कितना भी पढ़ा दें यहाँ पर, जब तक आप खुद टच नहीं करोगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीख सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला फाइल था आज का, तो इस फाइल को रुकिए आप लोगों को हम दे देते हैं, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आज जिप बना के देंगे ताकि आप डाउनलोड कर सको। 8th, आज क्या है, दिसंबर, राइट, 8 दिसंबर लाइव, ओके। और इसको कर दिए जिप में कन्वर्ट, कंप्रेस टू जिप फाइल। हाँ,
तो आप लोग के रिसोर्स सेक्शन में ये वाला फाइल आ जाएगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अभी भी आप चैट में क्लिक कर लो तो आपको ये वाला फाइल जो है वो दिख जाएगा। ठीक है एवरीवन गाइस, ठीक है, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा ये वाला। फिर आप अनजिप कर लेना, आई थिंक कि आपको अनजिप पता होगा, ठीक है ना, सिंपल सा प्रोसेस है। आप अनजिप कर लो, अनजिप करने के बाद सेम जैसे मेरे यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में फाइल दिख रहे हैं वैसे ही आपको दिख जाएगा। पर मेरे क्लास में हमेशा आप रेडी रहो काम करने के लिए, अभी तो कुछ नहीं करवा रहे हैं, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे हम सीधे प्रोजेक्ट में काम करवाते हैं कि ये वाला सिनेरियो है, ये यूज केस है, सॉल्व करिए इसको, अब बना के लाइए पूरा एंड टू एंड, और इस तरह से ही सीखते हैं और इस तरह से रिजल्ट आता है। अदरवाइज बिलीव मी, कोई हम क्या, दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा दे, कितने भी वीडियो देख लो, यूट्यूब पर जाके क्लास के अंदर जाके कितना भी आप पैसा फूक लो, ठीक है, टाइम बर्बाद कर लो, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, काम करने से ही आएगा। और बिलीव मी, करते रहो डेली 1-2 घंटे आधे घंटे करते रहो, करते 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 आप मेरे को खुद ही बताओगे 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद आके कि नाउ यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप प्रकांड पंडित बन जाओगे, बट आप खुद आके बोलोगे कि नहीं यू आर कंफर्टेबल नाउ। ठीक है, तो उसी स्टेट को हम लोग को अचीव करना है। ओके गाइस, रैप अप करें क्लास, ठीक है, फाइन गाइस, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे शार्प 7 बजे। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट विल बी हैविंग अ प्रोडक्टिव डिस्कशन। सो थैंक यू राहुल, विकास, मनोज, मुनीर, एवरीवन। और जो आपको दिया गया है टास्क यहाँ पर वो कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, खुद से एक्सप्लोर कीजिए, खुद से कीजिए, काम है आपके लिए, ये क्लास वर्क है आपके लिए। विद दैट थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्रदीप, राहुल, एवरीवन। चलिए।